हेलो हेलो हेलो। क्या सभी को मेरी आवाज आ रही है दोस्तों? हेलो 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 हेलो। चेतन स्वामी जी, धन्यवाद, बढ़िया हूँ मैं। हेलो हेलो हेलो, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप लोग? हेलो 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 हेलो। क्या बात कर रहे हो? सही में? झूठ तो नहीं बोल रहे? बच्चा हुआ सर, आप शाहरुख खान लग रहे हो। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। बस यही तो सुनना था मेरे लिए जीवन में, बाकी है ना। हाँ जी, मैं बढ़िया हूँ, धन्यवाद 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 धन्यवाद, थैंक यू सो मच। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग, मैं भी बढ़िया हूँ। उम्मीद है आप सब लोग भी बढ़िया होंगे, शानदार होंगे, मजेदार होंगे, जोरदार होंगे, जबरदस्त होंगे, चकाचक माहौल में होंगे, और किसी ना किसी की याद में रात को जाग ही रहे होंगे, है ना। कोई किसी की याद में जाग रहा है, कोई किसी और की याद में जाग रहा है। किसी मतलब मैं नीट की बात कर रहा हूँ, तुम कुछ और मत समझ लेना, ठीक है। तो नीट की याद में काफी बच्चे जाग रहे होंगे रात को पढ़ने के लिए। हाँ, बाकी बच्चे वो उसमें भी जागते ही हैं, कई सारी चीजें होती हैं। बच्चे कई सारी जगह पे जागते हैं। जागते रहो जागते रहो जागते रहो। हमको मिली है आज बढ़िया नसीब से, बढ़ देख लीजिए हमको करीब से, फिर आपके नसीब में हसी रात हो ना हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो ना हो, लग जा गली से पीने के लिए चाही नहीं, जल्द संभालने की, कल क्या पता। रुक जाओ बे कार्टून, रुक जाओ, हम अभी आते हैं। पहले जरा पेज थोड़ा ठीक कर दें। हालांकि इतना पढ़ा तो नहीं पाऊंगा, फिर भी ले लेते हैं पेज। हम्म हम्म हम्म। ठंडी लग रही है बहुत ज्यादा ना भाई, इतने ठंडे तो नहीं है। क्या हो गया? यार बच्चे एक मिनट रुकना, मैं जरा पेन को चेंज करके आता हूँ, टूटा हुआ पेन दिया नालायक ने मेरे को, रुक जाओ। अरे मेरे को पेन दूसरा दो यार, इसका ये टूटा हुआ पीछे का। तो अभी तो फिर हाँ, तो भाई चलो, हमने लास्ट क्लास में क्या क्या पढ़ लिया, जरा एक बार उसको रिवाइज करते हैं, फिर थोड़ा सा हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो आइए मेरे प्यारे दोस्त, शुरू करेंगे आज का प्यारा प्यारा माहौल।
जिसमें हम लोगों ने पहले तो भाई काफी कुछ पढ़ लिया है। लास्ट क्लास में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में पढ़ा था, ठीक है, बस मस्त है। हम लास्ट क्लास में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में पढ़ा था सर। हमने क्या कहा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती है, कुछ काल्पनिक रेखाएं होती हैं जो कि विद्युत क्षेत्र को दर्शाती और इस प्रकार से दर्शाती हैं कि आपकी विद्युत बल रेखा के किसी भी बिंदु पे खींची गई स्पर्श रेखा वहां पर क्षेत्र की दिशा को दर्शाता है। फॉर सिंपल एग्जाम्पल कि मान लो मेरे पास ऐसे कोई विद्युत बल रेखा है, तो इसके किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा के, मान लो यहां पर है तो स्पर्श रेखा यहां पे क्या है, क्षेत्र की दिशा को दर्शाएगी। यहां पे खींची गई स्पर्श रेखा यहां पे दिखाएगी दिशा को, यहां पे खींची गई स्पर्श रेखा यहां पे दिशा को दिखाती है। हाँ सर। अब विद्युत बल रेखाओं के बारे में हमने कुछ कुछ खास उनके गुण सुने, है ना, हमने कुछ खास उनके गुण पढ़े सुने। हाँ सर, जिसमें मेरे पास क्या था कि विद्युत बल रेखाएं हमेशा धनात्मक आवेश से बाहर निकलती है ना, और ऋणात्मक आवेश पे अंदर आती है। जी हाँ सर, ये पड़ा हुआ है। धनात्मक से उत्पन्न होती है, ऋणात्मक पे खत्म होती है। ओके सर। कभी भी ये क्लोज लूप नहीं बनाती है, क्लोज लूप बंद परिपथ नहीं बनाती है। नंबर 3, काटती नहीं है, एक दूसरे को काटती नहीं है। हाँ सर, हमने कहा था क्योंकि अगर काटेगी तो एक बिंदु पे दो दिशाएं बन जाएगी। हाँ जी सर, चलेगा। फिर बोलते हैं नंबर ऑफ फील्ड लाइंस क्या होती है, समानुपाती होती है। आवेश, ठीक है भैया, किसी भी आवेश से उत्पन्न होने वाली या खत्म होने वाली बल रेखाओं की संख्या जो होती है वो आवेश के परिमाण के समानुपाती होता है। मतलब आवेश जितना ज्यादा होगा उतनी ही ज्यादा बल रेखाएं मेरे पास बनाई जाएंगी। हाँ सर। फिर नंबर 5 हमने क्या कहा कि भैया बल रेखाएं बल रेखाओं बल रेखाओं के मध्य दूरी बल रेखाओं के मध्य की दूरी जितना कम होता है इलेक्ट्रिक फील्ड की तीव्रता उतना ज्यादा होता है। बल रेखा जितना पास पास होती है मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की ताकत उतनी ज्यादा मेरे पास देखने को मिलता है। ठीक सर। इसके अलावा और क्या पढ़ा अपन लास्ट क्लास में, गुण पढ़ लिए, गुण के अलावा कुछ क्वेश्चन करे थे, ठीक है। फिर होता है यूनिफॉर्म फील्ड। हमने कहा कि यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म फील्ड पढ़ा है। तो देखो मेरे पास क्या था, हमने कुछ सिंपल केस देखे कि सर मेरे पास देखो इनमें क्या है, आपकी लाइन तो स्ट्रेट है, एकदम स्ट्रेट लाइन है, एकदम स्ट्रेट लाइन, एकदम स्ट्रेट लाइन, लेकिन क्या है आपकी बल रेखाओं के बीच की दूरी बढ़ रहा है। तो होता कैसा मेरे पास, जैसे जैसे आप लोग आगे जाओगे बल रेखाओं के बीच दूरी बढ़ रहा है, दूरी बढ़ेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड मेरे पास कम हो जाता है। मतलब मेरे पास क्या है, यहां पे परिमाण समान नहीं होता है, डायरेक्शन मेरे पास सेम आती है। सर जी हाँ, डायरेक्शन मेरे पास क्या होता है, सेम टू सेम चलता है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हमने फिर कहा था कौन सा, ये वाला केस देखो कि सर आपकी जो बल रेखा है वो है घुमावदार। घुमावदार का होना मतलब डायरेक्शन का चेंज होना, तो डायरेक्शन सेम नहीं है। ऊपर से बल रेखाओं के बीच का दूरी भी बढ़ रहा है, तो उसका जो परिमाण होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का मेरे पास वो भी नियत नहीं मिल रहा है। अच्छा, फिर हमने कहा कि मान लो मेरे पास ऐसी बल रेखाएं जो घुमावदार हैं लेकिन उनके बीच में क्या है, दूरी निश्चित है ना, घुमावदार बल रेखा है लेकिन उनके बीच का दूरी मेरे पास क्या है, सेम है। तो ऐसी अवस्था में घुमावदार होने की वजह से डायरेक्शन तो सेम नहीं है, लेकिन बीच में दूरी समान रहने से परिमाण मेरे पास क्या रहेगा, समान रहेगा। और आखिरी कि अगर बल रेखाएं स्ट्रेट हैं और एक दूसरे से समान दूरी पर हैं तो ऐसे में मेरे पास क्या है, डायरेक्शन भी कांस्टेंट है, परिमाण भी कांस्टेंट है, और ऐसे क्षेत्र को हम लोग क्या कहते हैं, एक समान विद्युत क्षेत्र। ऐसे क्षेत्र को क्या कहते हैं, एक समान विद्युत क्षेत्र कहते हैं। हाँ सर, तो ये बातें हम लोग लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं, देख चुके हैं, आसानी से अपन ने ये समझ लिया होगा। हाँ जी सर, चला क्या, हाँ जी सर, बढ़िया है। फिर हमने एक बात और पढ़ी सर, क्या कि जब कभी किसी विद्युत क्षेत्र में किसी चार्ज को रखा जाता है तो उस पर बल आता है। याद करो हमने कहा था कि सर कि मान लो कोई मेरे पास क्या है, विद्युत क्षेत्र है ई। अब अगर इस विद्युत क्षेत्र ई में आप लोग किसी आवेश को रखते हो तो उस पर बल आता है। क्या उस बल का फॉर्मूला हमने दिया Q इंटू ई के साथ? जी हाँ सर, Q इंटू ई। सर Q क्या है, वो आवेश जो आपने विद्युत क्षेत्र में रखा है, E क्या है मेरे पास, इलेक्ट्रिक फील्ड जिसमें आपने आवेश को रखा है। हमने कहा कि अगर आपको दिया गया आवेश, अगर आपको दिया गया आवेश धनात्मक है तो बल जो है वो
एफ ई के समान दिशा में लगता है, ई के समान दिशा में आता है अगर दिया गया आवेश क्या है, धनात्मक है। लेकिन अगर दिया गया आवेश ऋणात्मक है तो इस पे जो बल होता है वो ई के विपरीत दिशा में लगता है, ई के विपरीत दिशा में लगता है कि जहां पर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है उससे उल्टा मेरे पास क्या आएगा, फोर्स आएगा। तो जी हां, ये बात मैं कर चुका हूं। अब हमने कहा कि भैया बल अगर निकालना जानते हो तो आपका वही 11th क्लास वाली बातें, काइनेमेटिक्स, एनएलएम, वर्क एनर्जी पावर, उनके क्वेश्चन मेरे पास क्या है, सेम टू सेम बन जाते हैं। तो याद करते हैं कि सर हम जानते हैं कि भाई एनएलएम की बात करें, क्या पड़ा हुआ है कि अगर सिस्टम मेरे पास रेस्ट पर है तो उस पर नेट फोर्स 0 कर देता हूं। हाँ सर, अगर मेरे पास आपका वस्तु गति कर रहा है, मोशन में है, तो उसमें आप लोग क्या कर सकते हो, एफ नेट बराबर एम ए कर सकते हो। अब एफ नेट बराबर एम ए में पुराने बल जितने थे वो तो है ही सही, टेंशन होता है, फ्रिक्शन होता है, फोर्स होता है, आपका कोई बल हो गया, लेकिन साथ में मेरे पास क्या है, अब ये वाला बल भी आएगा जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से मेरे पास आएगा। ठीक है, अच्छा, तो उसके अलावा हमने कहा काइनेमेटिक्स कि भैया 1D 2D, सर लास्ट क्लास में 1D बताया था, अरे बताऊंगा टेंशन मतलब। तो 1D में हमने कहा कि अगर मेरे पास क्या है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है तो आप गतिकी की समीकरण लगा सकते हो। सर कौन सी, ये वाली, v बराबर u प्लस ए टी, एच बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, फिर कौन सा, v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस का 2as। हाँ सर पढ़ा था। तो अगर मेरे पास बल का वैल्यू F बराबर Q इंटू ई है तो तुरंत निकाल पाऊंगा सर किससे, F बटा M के साथ। तो अगर मुझे तुरंत पता है तो उसके बाद आप काइनेमेटिक्स की कोई भी चीज निकाल सकते हो, चाहे वो आपका अंतिम वेग हो, चला गया विस्थापन हो, या समय निकालना हो, सारे काम आप इससे कर सकते हो। हाँ जी सर, ठीक है। सर हमने कहा वर्क एनर्जी पावर, ले भैया कि सर अगर मुझसे कार्य पूछे, बेसिक फॉर्मूला क्या है, बल इंटू विस्थापन, ये हाँ सर। अगर मुझसे पूछे पावर, सर पावर का बेसिक फॉर्मूला क्या है, एफ डॉट वी, हाँ सर। आपकी कार्य ऊर्जा समीकरण है ना, वर्क एनर्जी थ्योरम, सभी बलों के द्वारा किया गया कार्य गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है। ये सारी बातें हम लोग पढ़ चुके हैं और इसके आधार पे मैंने आपको एक आधे क्वेश्चन होमवर्क में दिया था। बताओ कि यहां तक मुझे किसी तरह की कोई समस्या है, टेंशन है, दुख दर्द है, पीड़ा है, जल्दी बताओ, क्योंकि सर ये बातें हम लोग अभी तक कर चुके हैं। ये क्लास हमारे पास सैटरडे को था जिसमें हम लोग ये सारी बातें कर चुके हैं। बताइए कोई समस्या है इनमें। ये सारी बातें अपन लास्ट क्लास में कर चुके हैं, ठीक है। आशा करता हूं, उम्मीद करता हूं कि इसमें हमें किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं रही होगी, ठीक है। तो नहीं पे आधारित मैंने आपको कुछ क्वेश्चन होमवर्क के तौर पे भी दिए हैं और कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन मुझे करवाने भी आपको, तो उनके बारे में बात करेंगे, ठीक है। ठीक है, चलो भाई, कुछ इक्के दुक्के सवाल हैं आपसे पहले पूछ ले जाए। सबसे पहले लास्ट क्लास का होमवर्क देखते हैं, ये वाला। किन किन बच्चों ने कर लिया है ये, किन किन बच्चों ने ये क्वेश्चन कर लिया है। ही इज राइट, ठीक है, ठीक है। चलें सोल्व करें, जरा क्वेश्चन को आराम से पढ़ते हैं, सुकून से, प्यार से, मोहब्बत से सोल्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। आओ देखते हैं। बच्चों का भी ये दो ऑप्शन आ रहे हैं, बी और सी, ठीक है। बी और सी सारी जनता का ऑप्शन मेरे पास आ रहा है, जरा उस पर जरा चर्चा की जाए। आइए, कोई खिलौना कार जिस पर आवेश कितना क्यू है, चल ठीक है, जो बोलता है उसको ऐसा का ऐसे ही करते चलते हैं। सर कोई खिलौना है, ओके, इस पे आवेश कितना क्यू है, ठीक है, बोलता है जिस पर आवेश क्यू है किसी एक समान विद्युत क्षेत्र ई के प्रभाव में किसी घर्षण रहित या घर्षणहीन समतल क्षैतिज पृष्ठ पर गतिमान है। चल ठीक है, बोलता है कि एक समान विद्युत क्षेत्र है, ठीक है, एक समान विद्युत क्षेत्र है,
इसमें गति करेगा घर्षण विहीन सतह पर, घर्षण मेरे पास नहीं है। चल ठीक है, अब हमें जानते हैं ना, जब कभी किसी आवेश को विद्युत क्षेत्र में से रखते हो तो उस पर बल आता है, सही बात है क्या? यस सर, बल आता है, F बराबर Q इंटू ई होता है। साथ में हम लोग तुरंत भी निकाल सकते हैं सर, कितना? QE बटा M। ये बात हम लोग अच्छे से जानते हैं। ठीक सर, आगे बढ़ते हैं। अब 1 सेकंड के अंतराल में QE के कारण इसका वेग 0 से 6 हो जाता है। ध्यान से पढ़ेंगे भैया कि 1 सेकंड के अंतराल में रफ्तार 0 से 6 तक बढ़ जा रही है, ऐसा उसने क्वेश्चन में खुद से कहा है क्या? यस सर। ठीक सर, अरे कहां गया? ठीक है, बोलता है अब उसी क्षण विद्युत क्षेत्र की दिशा उत्क्रमित कर दी जाती है। तो भैया देखो कि मेरे पास क्या है, यहां तक रफ्तार बढ़ा, अब यह कहता है कि इसके बाद मैंने विद्युत क्षेत्र की दिशा को उल्टा कर दिया, तो अपने नॉर्मल दिमाग की सोच से मुझे बताओ क्या होगा? कि सर यहां पर तो कण रुका हुआ था, ये इलेक्ट्रिक फील्ड था, इसकी वजह से कैसे मेरे पास F बराबर Q इंटू ई का बल आया, तो रफ्तार बढ़ा, बढ़ते 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 से कितना मेरे पास 6 मीटर पर सेकंड रफ्तार हो गया। अब ई को कर दिया है उल्टा, सोच के बताओ कि क्या हुआ होगा? अब क्या होगा कि सर वस्तु जा रही है इस तरफ, इलेक्ट्रिक फील्ड उल्टा, इलेक्ट्रिक फील्ड उल्टा होने से क्या फर्क पड़ेगा? जरा मुझे सोच के बता, क्या फर्क पड़ेगा बताओ। या सजना, भाई साहब क्या नाम रखा है, सजना है कि संजना है? नैनों में सजना, सपनों में सजना, है खतरनाक। ठीक है, मंदन होगा, बिल्कुल सही प्रकार से। ठीक है, मंदन होगा। चल ठीक है, मतलब कि जो बल पहले गति करवा रहा था अब वही बल इसको रोकेगा। अच्छा सर, अच्छा देखना कि जिस बल ने रफ्तार बढ़ाई थी वही बल मेरे पास रफ्तार को कम कर रहा है। तो मुझे बताओ इस 6 को वापस 0 होने में कितना टाइम लगना चाहिए? बताओ, इस 6 को रफ्तार फिर से 0 होने में कितना टाइम लगना चाहिए? जल्दी बताओ, बताओ कि सर 0 से 6 की रफ्तार दी थी इस बल ने 1 सेकंड के अंदर, तो मुझे बताओ 6 को 0 करने में कितना टाइम लगना चाहिए? अनुजा महावर, वेरी गुड। अनीता, जया, बहुत बढ़िया। एके, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शाबाश। कि सर 1 सेकंड लगना चाहिए। सर क्यों? सॉरी सॉरी बच्चों। ठीक है, तो हम सर 1 सेकंड ही क्यों लगा? और देखना यार कि जिस बल ने रफ्तार बढ़ाई थी 6 तक 1 सेकंड में, अब वही बल रोक रहा है, तो जिसने रफ्तार बढ़ाया 0 से 6 वही कम कर रहा है, तो जितने टाइम में बढ़ाया था उतने ही टाइम में वो वापस उसको कम कर देगा। तो 1 सेकंड में वस्तु वापस विराम अवस्था में आ जाएगी। सब बात तो एकदम करेक्ट है। तो 6 को 0 करने में हमारे पास क्या है, सेम टाइम हमें लगने वाला है। आगे बढ़ते हैं। बोल रहा है 0 से 3 सेकंड के बीच खिलौने कार का औसत वेग और औसत चाल क्या होगा? सर याद करते हैं, औसत वेग का फॉर्मूला क्या होता है? सर ये होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, विस्थापन बटा समय। अच्छा है, और चाल का फॉर्मूला क्या होता है? सर चली गई कुल दूरी बटा समय। अरे वाह सर, बात तो एकदम सही कह रहे हो, बात तो एकदम सही सही कह रहे हो। सर चलेगा क्या? हाँ सर चलेगा, है ना? ठीक है, चल भाई। अब सर देखो, मेरे पास बोला गया 3 सेकंड के लिए। सर 1 सेकंड हो गया, 2 हो गया, अभी 1 सेकंड और है। अच्छा चल ठीक है, अब 1 सेकंड और है, बल लगा हुआ है पीछे, तो क्या वस्तु घूम के पीछे नहीं आएगी? हाँ सर, तो फिर से 1 सेकंड में वस्तु उतना ही दूरी कवर करके यहां पहुंचेगा और फिर से 6 मीटर पर सेकंड का वेग प्राप्त करेगा। क्योंकि उसने बोला 3 सेकंड के लिए, उसने बोला है 3 सेकंड के लिए कि सर पहले गया, रफ्तार बढ़ा, फिर आपने बल को किया उल्टा, रफ्तार कम होते होते 0 हो गया, दूसरा सेकंड खत्म, तीसरे सेकंड में ये फिर से पीछे चला जाएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि बल पीछे की ओर लगा हुआ है, क्योंकि बल हमारे पास क्या है, पीछे की ओर लगा हुआ है। उम्मीद है ये बात आप लोग समझ पा रहे होंगे। हाँ जी साहब, एकदम पकड़ लिया है। ठीक है, अच्छा अब सर अपने को चाहिए दूरी या विस्थापन, है ना? दूरी चाहिए। देखा, तो मुझे पता है कि तीनों रास्ते बिल्कुल एक जैसे हैं, ये पहला टुकड़ा, दूसरा टुकड़ा, तीसरा टुकड़ा सब बिल्कुल एक जैसे हैं। तो जितनी दूरी इसमें आएगी उतनी ही इसमें आएगी, उतनी ही इसमें आएगी। तो बात तो एकदम करेक्ट है ना? बात तो एकदम करेक्ट है। हाँ सर, जरा देखो तो क्या कहता हूं कि सर मान लो यहां पे x दूरी चला, यहां पर भी x चला, यहां पर भी x चला,
अगर मैं आपसे कहूं औसत वेग के बारे में, औसत वेग के बारे में कहा जाए तो क्या बोलते हैं? सब फॉर्मूला होता है मेरे पास विस्थापन, विस्थापन बटा समय। अच्छा, तो विस्थापन बटा समय लगाते हैं। अच्छा चल देखना, तब विस्थापन में पहले x आगे गए, यस, फिर से x आगे गए, डन, फिर पीछे आए माइनस का x, समय कितना 3 सेकंड से कितना मेरे पास आएगा, x बटा 3 मेरे पास आएगा। बहुत बढ़िया, ठीक सर। अगर मैं आपसे कहूं भैया कि मुझे बताओ औसत चाल क्या है, औसत चाल, औसत चाल क्या कहते हैं भैया? तो ये होता है टोटल दूरी बटा समय। चलेगा? हाँ सर। दूरी कितना, पहले x फिर से x फिर से x और बताओ में से कितना, 3 सेकंड है। भाई जोड़ो भाई, कितना आएगा, 3x बटा 3, 3 से 3 काटो, x मेरे पास आएगा x मीटर पर सेकंड। मतलब x का वैल्यू कहाँ पता है? मुझे निकालने की जरूरत ही नहीं, मुझे निकालने की जरूरत ही नहीं है, जरा ध्यान दे। औसत वेग x बटा 3 है, औसत चाल x, मतलब इससे सीधा 3 गुना है। देख ले भाई, औसत वेग, औसत चाल, औसत चाल इस मान से 3 गुना ज्यादा है, 3 से गुणा कर वो मिल जाएगा। अरे हाँ सर, तो ऐसा ऑप्शन ढूंढ जिसमें औसत चाल वेग से 3 गुना ज्यादा है। देखो तो, 1 इंटू 3 नहीं आएगा, 1.5 इंटू 3 नहीं आएगा, 1 इंटू 3 बन गया, यही मेरा आंसर है। 2 इंटू 3 6 बनता है, गलत ऑप्शन है। देख ले भाई, पूरा सोल्व कर सकता हूं, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन क्यों करना है, क्यों करना है? ठीक है, क्यों ही करना है। लेकिन फिर भी मन ना माने, दिल में भाई दुख दर्द आ रहा हो कि सर नहीं, मेरे को सॉल्व करके बताओ, मेरा मन नहीं मानता है, मेरा दिल नहीं मानता है कि सर ऐसे कैसे कर दिया आपने। देख लिया सर, क्या था, प्रारंभिक चाल कितनी मेरे पास, 0 है। फिर वो सर चाल कितना, 6 था, कितने, 1 सेकंड में। हाँ सर, याद करो मैंने पढ़वा रखा आपको, वी एवरेज बराबर दूरी बटा समय, लिखते हो। तो प्रारंभिक चाल अंतिम चाल बटे 2, दूरी कितना चला x, टाइम कितना 1 सेकंड, कितना मेरे पास आएगा, x बराबर 3 आएगा। ये वैल्यू आप अपने फॉर्मूला में डाल दो, मेरे पास आया x का वैल्यू 3, तो 3 बटा 3 कितना, 1 आएगा। x का वैल्यू कितना आया मेरे पास, 3 आया, तो 3 मीटर पर सेकंड ये हो गया। आपके ऊपर है, कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, तो एक बार फिर से जरा शॉर्ट में इसको एक्सप्लेन कर दो, सारी कहानी मस्त तरीके से क्लियर हो जाएगी। चल दिखे, आओ। कहा गया क्या कहता है, हमसे बोला गया है कि सर, हम कह रहे हैं कि कोई खिलौना गाड़ी है जिसपे आवेश क्यू है। सर ठीक है, जैसा उसने बोला मैंने वही किया कि एक खिलौना गाड़ी आवेश क्यू है, एक समान विद्युत क्षेत्र में रखा गया है। अब उस पे क्या आता है, बल आता है Q इंटू ई, जो उसने क्वेश्चन में बोला है कि भैया 1 सेकंड के अंतराल में मेरे पास इतना बल के कारण रफ्तार 0 से 6 हो जाता है। तो मैंने कर दिया कि भैया मेरे पास क्या है, क्यू ई बल आया, 0 से 6 का रफ्तार हो गया 1 सेकंड के अंदर। अब वो कहता है कि मैंने क्षेत्र को कर दिया उल्टा, उल्टा मतलब मंदन, तो वापस 1 सेकंड में आपकी रफ्तार 6 से 0 हो जाएगी। बात कर रहे 3 सेकंड के लिए, तो 1 हो गया, 2 हो गया, तीसरा सेकंड फिलहाल बाकी है। तो तीसरे सेकंड के लिए बल आपका पीछे है, वस्तु आपका इस तरफ गति करेगा, फिर से 1 सेकंड में वही रफ्तार मेरे पास आ जाएगी, वही रफ्तार मेरे पास आएगी, वापस 1 सेकंड के अंदर आएगा। तो जितना दूरी यहां उतना यहां उतना यहां। पूछा गया औसत वेग क्या होता है, विस्थापन बटा समय, आगे में x, आगे में x, पीछे में -x, टाइम कितना 3 सेकंड, रखा सोल्व किया, आया। दूरी की बात करें भैया, x x x, तो औसत चाल मिल गया, ये मेरे पास आया। डायरेक्ट अगर देख पाएंगे भैया, औसत वेग का सीधा सीधा 3 गुना मेरे पास आना चाहिए चाल, तो जो ऑप्शन बैठेगा उसको मैं कर दूंगा। लेकिन फिर भी अगर मन ना माने कि साहब मुझे x निकाल के बताओ, तो देख लो भैया, 0 से 6 का रफ्तार हुआ है 1 सेकंड के अंदर, तो औसत चाल दूरी बटा समय, ये मैंने आपको काइनेमेटिक्स में सिखाया हुआ है। क्या बात सभी को क्लियर है? क्या ये बात सभी को क्लियर है क्या? हाँ जी साहब, क्या बात, क्या बात, क्या बात। डन, चलो, बढ़िया है, एक नंबर, अच्छा सवाल है, इसलिए अपना थोड़ा टाइम भी दिया है। ठीक है। हम्म। अब आप लोगों से कुछ छुटके मुटके मेरे सवाल है, जवाब दीजिए। हालांकि मैं करवा चुका हूं, फिर ये बताओ क्या आंसर आएगा।
हाँ सर स्पष्ट है। नाइस। अलनिशा बोल रही शिफा जी क्या हुआ, हमें बताओ, हम अपनी पढ़ाई छोड़ के आपकी सहायता करेंगे। भाड़ में जाए ऐसी पढ़ाई जहां दोस्त की सहायता ना कर पाए। लानत है ऐसी पढ़ाई पर। क्या करेंगे नीट क्रैक करके अगर हमारा दोस्त दुखी है ना। देखो ये बोल रहा हूँ ना कि तुम्हारे जीवन की समस्या हमारी समस्या, तुम्हारे जीवन का समाधान हम करेंगे, है ना। अभी हम जिंदा हैं, है ना। देखो सर बताया था कि आपका इससे बल रेखा है बाहर निकल रही है तो ये धनात्मक बनेगा, इस पे अंदर जा रही है तो ये ऋणात्मक बनेगा। तो इससे बल रेखाएं थोड़ी ज्यादा है मतलब ए का परिमाण ज्यादा होगा, तो ऑप्शन है 100% मेरे पास करेक्ट बन जाएगा। आहा। अगला सवाल ये देख लो मेरे पास। सर दोनों पे बल रेखाएं अंदर आ रही हैं, अंदर आ रही हैं मतलब क्या, दोनों आवेश मेरे पास क्या होंगे, ऋणात्मक होंगे। ऑप्शन नंबर सी के साथ चल जाएगा दोस्त। हाँ जी साहब चलेगा, दौड़ेगा, एक नंबर है। ठीक है। और इसके अलावा ये फिलहाल नहीं, ये फिलहाल नहीं। हाँ ठीक है। अब देखो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था 1D, है ना। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था 1D मोशन, है ना। अब समझ थोड़ा 2D मोशन की बात में। 2D मोशन वी में गति, अरे हाँ सर। वी में गति सर मतलब जब वस्तु आपका एक तल में गति करता है, एक समतल में गति करता है, एक सरल रेखा पे नहीं, एक सरफेस पे गति कर रहा होता है, अरेखीय पथ पर, है ना। अरेखीय पथ पर एक समतल पे गति करता है। सर समझो जैसा क्या है सर, ये बोर्ड क्या है सर, बोर्ड एक समतल है। अब आप समतल पे ऐसे गति करो या ऐसे गति करो या ऐसे गति करो, तो क्या है ये सब के सब सरल रेखीय पथ होते हैं। लेकिन मैं आपसे ये कह रहा हूं कि मेरे पास क्या है, हमें गति करना है असरल रेखीय पथ पर। अब कौन सा होमवर्क रह गया, कौन सा होमवर्क रह गया। क्या, अच्छा अब ये करवाते उसको भी। कहाँ गया, किधर गया वे, क्यू ई कहाँ रह गया। लगता है मुझसे गलती से डिलीट हो गया वो, कोई नहीं मैं बताता हूँ आपको इसी। वो जो होमवर्क का आपका क्वेश्चन था वो कुछ ऐसा था। क्वेश्चन ये बोलता है कि एक कण जिसका द्रव्यमान m है, आवेश q है, किसी एक समान विद्युत क्षेत्र E में स्थिर रूप से रखा हुआ है। ठीक है। लास्ट का सब एक होमवर्क है। मुझसे क्वेश्चन गलती से यहाँ पे डिलीट हो गया, आप लोग देख लो। ठीक है होमवर्क नंबर 2 था। एक कण जिसका द्रव्यमान कितना m है, आवेश कितना q है। मेरे पास क्या है? एक कण है, द्रव्यमान m है, आवेश कितना q कह रहा है। ठीक है। किसी एक समान विद्युत क्षेत्र में स्थिर रखा हुआ है, ठीक है। इसे मुक्त कर दिया जाए तो y दूरी चलने के पश्चात प्राप्त गतिज ऊर्जा क्या होगा। समझ मेरे पास क्या है कि आपने सर इसको रखा विद्युत क्षेत्र E में, तो बोल रहा है कि y दूरी चलने के बाद गतिज ऊर्जा क्या होगा। सर अब गतिज ऊर्जा निकालने के मेरे पास तरीके हैं दो। सर देखो हमें पता है कि गतिज ऊर्जा का बेसिक फंडामेंटल फॉर्मूला क्या होता है सर, वो होता है मेरे पास हाफ एम वी स्क्वायर। तो सर अगर मुझे किसी तरह से v मिल जाए तो मेरा काम हो जाए, बात तो एकदम करेक्ट है। तो उसी के हिसाब से कर्ण शुरुआत में क्या है, रोक के रखा था, प्रारंभिक चाल 0 था। बात करें बल, सर बल कितना होगा, क्यू ई होगा। त्वरण कितना होगा, तो त्वरण होगा F बटे m, तो जरा रखो भाई कितना आएगा, क्यू ई बटा m आएगा। अब सर प्रारंभिक रफ्तार 0 है, त्वरण मेरे पास कांस्टेंट है। क्वेश्चन में साफ साफ कहा गया है कि वो y दूरी चलता है, तो मुझे क्या चाहिए, अंतिम चाल चाहिए। ओके सर अंतिम चाल चाहिए, प्रारंभिक चाल है, त्वरण है, विस्थापन है, अंतिम चाल चाहिए। तो इसके आधार पे आप लोग तीसरा समीकरण लगा के अंतिम चाल निकाल सकते हो। तो भाई देख ले, अंतिम चाल निकालने का है, प्रारंभिक कितना 0 है, a कितना क्यू ई बटा m होगा, इंटू विस्थापन y होगा। इसको उठा के इसमें डालेंगे तो आने वाली गतिज ऊर्जा हाफ एम वी स्क्वायर होगा। वी स्क्वायर यहां से डालो तो 1/2 m का m, 2 क्यू ई एम इंटू वाई। जरा काटा पीटी कर दी जाए। सर m से m चला गया, 2 से 2 चला गया, कितना आंसर आया, क्यू ई वाई। ये आया क्यू ई वाई। ठीक है। हम चाहते तो उसको और भी जल्दी तरीके से कर सकते हैं। सर कौन सा, मेथड नंबर 2, थोड़ा अगर दिमाग लगाओ। सर गतिज ऊर्जा नाम हम लोग और कहां बहुत ज्यादा यूज करते हैं,
सर वो होता है आपका वर्क एनर्जी थ्योरम। याद करो, कार्य ऊर्जा प्रमेय, सभी बलों के द्वारा किया गया कार्य गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है। हाँ सर। सर कार्य क्या होता है सर? बल इंटू विस्थापन। अंतिम गतिज ऊर्जा निकालना है। शुरुआत में सिस्टम रुका हुआ था तो भैया प्रारंभिक गतिज ऊर्जा कितना? 0 आएगा। ये ले भाई, तो बल कितना है? Q इंटू ई। विस्थापन कितना? Y के बराबर। और अंतिम गतिज ऊर्जा मिल गया है। ले भाई, डायरेक्ट आंसर है क्यू ई इंटू वाई। तो जो इतने पार्ट में सोल्व हुआ है वो 2 लाइन के अंदर खत्म हो गया। 2 लाइन के अंदर खत्म हो गया। तो जैसे आपको आसान लगे आप वैसे इसको पकड़े कर लेना। ठीक है, चल जाएगा दोस्त। तो देखो बात यह है कि ये सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस की बात है। जितना ज्यादा आप क्वेश्चन को प्रैक्टिस करोगे, जितनी वैरायटी के आप लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, उतनी आसानी से आप लोग ये बातें सोच पाओगे। ये कोई आपको सिखा नहीं सकता है, ये सिर्फ और सिर्फ खुद की प्रैक्टिस से ही आएगी। ये सिर्फ और सिर्फ खुद की प्रैक्टिस से ही आएगी कि भाई हाँ आप इससे भी क्वेश्चन कर सकते हो। सिंपल सा हिसाब है। कई सारे घर में है ना, अपने बैच में कई सारे लड़कियां हैं, ठीक है, कई सारी लड़कियां घर में खाना वाना बनाती होंगी। याद करो पहले पहली बार जब तुमने आटा गूथा होगा, है ना सर, कभी आटा ज्यादा हो जा रहा है, कभी पानी ज्यादा हो जाता है, कभी आटा टाइट हो जाता है, कभी बिल्कुल ढीला हो जाता है। लेकिन जब ये काम को आपने बार बार प्रैक्टिस किया, आपने काम जब रोज किया, तो आपको बिल्कुल सही अंदाजा बैठ गया कि हाँ यार मुझे कितने लोगों के लिए कितना आटा लेना है, कितना उसमें पानी डालना है, और ताकि मेरा आटा एकदम बराबर बन जाए, चाहिए उसका टाइट वगैरह, उसका जो टाइटनेस है वो अच्छी रहे। सब समझते हो है ना? सेम काम ये हर एक बच्चा होता है। लड़का भैया बाइक चलाना सीख रहा है, जब बाइक चलाना सीखता है भैया शुरुआत में बड़ी दिक्कत आती है कि यार क्लच कितना छोड़ूं, रेस कितनी खींचूं, कभी रेस ज्यादा है तो कभी क्लच ज्यादा है, गाड़ी चल नहीं पाती। लेकिन जब यही काम बार बार करते हो सर क्या होता है? सीख जाते हो ना, एक पॉइंट की बात ये सीख जाते हो। भैया ये बात समझो कि हर एक चीज सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस पर डिपेंड करता है। ऐसा कोई काम नहीं दुनिया में जो आप लोग नहीं कर सकते। बस बात ये कि एक तो उसमें इंटरेस्ट लेकर आना पड़ेगा, है ना, आपको एक तो उसमें इंटरेस्ट लेकर आना पड़ेगा, और दूसरा थोड़ी सी प्रैक्टिस की बात है। ठीक है, ठीक है, आओ चलो भाई आगे बढ़ते हैं। मैं क्या करवा रहा था? 2D, हाँ 2D याद करते हैं। हमने कहा सर 2D मोशन में से कुछ खास अलग नहीं है, बस आपको मोशन को एक्स और वाई में तोड़ना होता है। याद करो सर 2D का मतलब आपने क्या बताया था सर? आपने कहा था 2D का मतलब है 1D प्लस 1D मोशन। हाँ सर, कि एक मोशन आप लोगे एक्स दिशा में, एक मोशन लोगे आप लोग वाई दिशा में, बाकी सारी कहानी एकदम सेम टू सेम होता है सर। जैसे कि एक्स का प्रारंभिक गति, वाई का प्रारंभिक गति, एक्स का त्वरण, वाई का त्वरण, एक्स का विस्थापन, वाई का विस्थापन, टाइम दोनों में सेम चलता है। अंतिम चाल एक्स की, अंतिम चाल वाई में, और वही मेरे पास गतिकी के समीकरण है जो आप लोग दोनों दिशाओं में अलग अलग रूप से आराम से लगा सकते हो। अरे हाँ सर, ये काम तो मैं अच्छे से जानता हूं, इजीली कर भी सकता हूं। रुक जाओ बे, बच्चों एक मिनट रुकना यार, दोस्त का फोन आ रहा है, होल्ड करो। हेलो 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 हेलो, हाँ अच्छा आओ। सर अपन ये बात जानते हैं, हाँ सर, और याद करो तो इसमें सबसे बढ़िया अपन जो केस पढ़ा था वो क्या था? तो वो था प्रक्षेप्य गति। याद है क्या प्रक्षेप्य गति? अरे हाँ सर, किसी वस्तु को यहां से फेंकते थे रफ्तार यू के साथ, कोण थीटा पे। हाँ सर, आप लोग इसके वेग के घटक करते थे, एक घटक आता था एक्स का, बोले तो यू कॉस थीटा। हाँ सर, ये आता था मेरे पास कितना? वाई का यू साइन थीटा। अरे हाँ सर, नीचे होता था ग्रेविटी। हाँ जी सर, तो आप इसके लिए परास निकालते थे, अधिकतम ऊंचाई निकालते थे, आप इसका आवर्तकाल निकालते थे। सर जी हाँ, मेरे को अच्छी तरह से सारी बातें याद है। याद करो रेंज का फॉर्मूला से क्या था? यू एक्स इंटू टी लिखता था, या फिर 2 ux uy बटे ए लिखते थे। ए क्या है मेरे पास? त्वरण।
हाँ सर, जो कितना आता था, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बटे में कितना, ये होता था। सेम तरीके से एच की बात करूं सर, कितना था, यू वाई का स्क्वायर बटे 2 जी था या 2 ए था। कितना मेरे पास था, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और ए का वैल्यू कितना, जी बनता था 2 के साथ। टाइम कितना भैया, वो था 2u बटे जी। कितना मेरे पास आएगा, 2u साइन थीटा बटे जी। पहले मुझे बताओ, ये बातें आप लोगों को याद है कि नहीं याद है, ये बातें आप लोगों को याद है कि नहीं याद है, बताओ बताओ। क्या ये बात आपको याद है कि हाँ सर कभी हमने ऐसा पढ़ा तो था, कभी हमने ऐसा पढ़ा तो था, ऐसी सा कहानी मुझे कुछ याद तो है, बोलो बोलो। याद है, चल ठीक है। मैं कहता हूं कि अगर मैं इसी चीज को थोड़ा सा घुमा फिरा के कह दूं, तो जैसे कि एक ऐसी जगह जहां पे ग्रेविटी क्या है, जीरो है, एक ऐसी जगह जहां पे क्या है, ग्रेविटी जीरो है। जिस वस्तु को आप लोग फेंक रहे हो उसका द्रव्यमान m है और उस पे आवेश कितना q है। मैंने इसको फेंका है टेढ़ा, ऐसे कहीं टेढ़ा फेंका है किसी रफ्तार u के साथ, और साथ में मैंने अब, पहले ग्रेविटी था, अब मैंने यहां पे लगा दिया इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ पहले क्या था सर, पहले मेरे पास ग्रेविटी का फोर्स था नीचे जो ऐसी गति करवाता था, अब इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का बल आएगा Q इंटू ई। तो जैसे ग्रेविटी फोर्स था बिल्कुल वैसे आपका इलेक्ट्रिक फोर्स आएगा और वो भी ऐसी ही गति करवाएगा, बोलो हाँ कि ना। देख ले, बस इतना ही फर्क है। पहले क्या आता सर, पहले मेरे पास नीचे आता था आपका mg बल, उसके कारण आपको a मिलता था g के बराबर। अब मेरे पास बल दूसरा है सर, कौन सा, आवेश का, q इंटू ई के बराबर। सब बात तो एकदम करेक्ट है। तो देख कहानी बिल्कुल वैसे ही ना, पहले मेरे पास mg था, आज q इंटू ई है, तो आने वाला त्वरण जो y दिशा में होगा वो होगा f बटे m। पक्की बात, पक्की बात। तो क्यू ई बटा m मेरे पास आएगा। अरे हाँ सर, बात तो एकदम करेक्ट है, बात तो एकदम करेक्ट है। तो जो मेरे पास पहले ग्रेविटी था वो आज ये वाला है, तो फॉर्मूले बिल्कुल वैसे ही रहेंगे, बस आपका जी की जगह पर ये चीज आ जाएगी। फॉर सिंपल एग्जांपल, आवर्तकाल टी का क्या था, 2u साइन थीटा बटे जी था, जी। अब जी की जगह पे ये आएगा क्यू ई बटे एम। अच्छा, मतलब जी की जगह पे आपको ये लिखना है। सर आपका रेंज कितना था फॉर्मूला, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बटे में जी, जी की जगह पे सर कितना आ गया, क्यू ई बटा एम हो गया। बहुत बढ़िया। आपकी अधिकतम ऊंचाई कितना आएगा, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बटे में कितना 2g था, जी की जगह पे कितना आ गया, क्यू ई बटा एम आ गया। ओए होए 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 होए, बात एकदम क्लियर है भाई, देख ले सारी कहानी वही, बस मतलब पूरा स्टोरी सेम है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है। तो रिश्ता वही, सोच नहीं, है ना। रिश्ता वही, सोच नहीं, स्टार प्लस सास बहू के नाटक, रोज का रोना धोना कि मेरी सास मुझे डांटती है, मुझे मारती है, मुझ पे अत्याचार करती है, मेरा पति का बाहर चक्कर चल रहा है। हे भगवान, कितना दुख दर्द है। मैं को समझ नहीं आता भाई साहब, सारे दुख दर्द ये टीवी के शोज में क्यों आते हैं। और इनको देख के भाई हमारी माँ बड़ी इमोशनल होती है कि बेचारे मिहिर को गोली लग गई। अरे काहे का मिहिर, मर जाना साले को, ना हम जानते ना वो हमें जानते, और मर भी रहा है तो साला झूठ मूठ में मर रहा है, असली में कौन मर रहा है। चल जाएगा। कप्पू के पापा ओ चलो भाई, क्लियर है क्या। हाँ सर, अच्छा मुझे बताओ, क्या हम इस पथ को बोलते हैं परवलयाकार पथ, हाँ सर। पैराबोलिक पाथ इसको कहते हो, परवलयाकार कहते हो, हाँ सर। प्रोजेक्टाइल मोशन तो हम लोग जानते हैं ना, हम लोग ये बात बहुत अच्छे से जानते हैं, समझते हैं कि सर अगर मेरे पास जहां पे वस्तु जा रहा है उसी के समांतर बल लगाया जाए, जहां पे वस्तु जा रहा है अगर उसी के समांतर बल लगता है, तो ऐसी अवस्था में जो वस्तु चलता है वो होता है सरल रेखीय पथ। क्या होता है, सरल रेखीय पथ हमारे पास होता है। हाँ सर। और अगर हमारे पास क्या है, वस्तु कहीं पे जा रहा है और बल उसके साथ किसी कोण पर है ना, और वो कांस्टेंट है,
बल मेरे पास क्या है, कांस्टेंट है, मतलब परिमाण और दिशा दोनों मेरे पास क्या है, फिक्स है, किसी कोण थीटा लग रहा है, तो ऐसे केस में सब क्या होता है, परवलयाकार पाथ होता है। अरे हाँ सर, परवलयाकार होता है। और हमने पढ़ रखा है कि अगर अगर मेरे पास लगने वाला बल हमेशा ही लंबवत है वेग v के, लंबवत है हमेशा ही वेग v के, ऑलवेज ऑलवेज, फर्क है यहां पे अभी किसी कोण पर है, मैं कह रहा हूं ये हमेशा ही लंबवत है, तो आपका वृत्तीय पथ हो जाता है। हाँ सर, ठीक है, आपका सर्कुलर मोशन। ये सारी बात आप लोग अच्छे से समझते हो? मैं बिल्कुल समझता हूं, ये कहानी एकदम आसान सी है। ठीक सर, तो भैया हम लोग गति देख सकते हैं, समझ सकते हैं, ऑलरेडी जानते भी इनके बारे में, तो फटाफट जवाब जवाब देना है ना। इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी आपको होना चाहिए, चलो बताओ। वैसे तो थोड़ा बहुत आइडिया आपको होना चाहिए, होगा ही सही, फिर भी देख लेते हैं। सर एक्स किरणें क्या होती हैं? सर एक्स किरणें आपकी होती हैं ऊर्जा किरणें, फोटोन जिसको कहते हैं, है ना। फोटोन और फोटोन प्रकाश जो आता है, हाँ सर, तो सूर्य से मेरे पास जो प्रकाश आता है उसमें अलग अलग तरंग दैर्घ्य का अलग अलग फ्रीक्वेंसी की लाइट होती है, तो उनमें से एक मेरे पास होता है एक्सरे, है ना। एक्सरे मेरे पास क्या है, सिंपल मेरे पास क्या है, प्रकाश किरणें होती हैं जिन पे कोई आवेश नहीं होता है, प्रकाश किरणें होती हैं। हाँ सर, प्रकाश किरणें होती है। सेम सर मेरे पास क्या है, गामा किरणें, गामा किरणें भी प्रकाश किरणें होती है, उनके पास भी कोई आवेश नहीं होता। भैया तेरे पास कोई आवेश नहीं है, तेरे पास भी कोई आवेश नहीं है। न्यूट्रॉन भाई तुम तो उदासीन हो, न्यूट्रॉन भाई तुम तो उदासीन कण होते हो, तुम्हारे पास तो आवेश वैसे ही नहीं होता है। तो जिनके पास आवेश नहीं उनके पास बल भी नहीं आएगा, क्योंकि हमने पढ़ा ना कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो बल लगाता है आवेशित कण पे, कितना, Q इंटू ई के बराबर। अब जिनके पास आवेश नहीं, बल किस बात का बाबू, तो भैया तुम्हारे पास बल नहीं आएगा, तुम्हारे पास भी नहीं आएगा, तुम्हारे पास भी नहीं आएगा, तुम्हारे पास आएगा। सर क्यों? अल्फा कणों को हम लोग बोलते हैं He+2 को, समझते हो? हीलियम के डबली आयनत, है ना, क्या बोलते हैं ना, हीलियम का द्वि आयनित परमाणु जो होता है उसको बोलते हैं अल्फा कण। अच्छा, मतलब इनके पास जो आवेश होता है दो इलेक्ट्रॉन निकालने से बनता है +2e के बराबर। अल्फा कण जो होते हैं वो हीलियम का द्वि आयनित कण होता है जिसपे आवेश कितना होता है, 2e के बराबर होता है। इसका जो द्रव्यमान होता है वो प्रोटॉन के द्रव्यमान का 4 गुना होता है, प्रोटॉन के द्रव्यमान का 4 गुना होता है अल्फा कण का द्रव्यमान, प्रोटॉन का मास। ठीक सर, तो भैया आवेशित कण को जब जब फील्ड में रखोगे उस पर बल आएगा, तो ऑप्शन डी मेरे पास क्या है, सही आंसर होगा। चलेगा क्या? चलो भाई आगे बात करते हैं, जवाब दो। अकेले तू इजाजत दे अगे तुझसे थोड़ा प्यार में करूं, जाने जा बैठ मेरे साथ, खाली दिल खाली कर दूं, जाने। चक्कर भैया, सर देखो, एक्स अक्ष के अनुदिश गति करता हुआ कण है, ठीक है, एक्स अक्ष अनुदिश एक इलेक्ट्रॉन है, ओके, और विद्युत क्षेत्र से कहा है वाय दिशा में। भैया विद्युत क्षेत्र की दिशा फिक्स है, उसमें कोई बदलाव नहीं हो रहा है, भैया दिशा फिक्स है, ई मेरे पास यहां पर है, देख पा रहे हो सर, वी और एफ सब बल कहां आएगा, सब बल आएगा फील्ड से उल्टा, क्योंकि नेगेटिव चार्ज है, तो ई इंटू ई। देखो मेरे पास आपका वेग और बल किसी कोण पर है, जब किसी कोण पर होता है क्या कहता है, परवलयाकार पैराबोलिक पाथ मेरे पास बनता है। अब तुम बोलोगे कि सर यहां पे कोण तो 90 डिग्री है, और आपने कहा है कि वेग और बल 90 डिग्री पे होता है, तो वृत्ताकार पथ बनना चाहिए, है ना, वृत्ताकार बनना चाहिए। लेकिन बुद्धूराम मैंने पूरी बात बोली थी, तुमने सुनी आधी है,
मैंने बात पूरी बोली, तूने उसने सिर्फ आधी। सर क्या? मैंने पूरी बात कहा था कि जब मेरे पास आपका बल और वेग हमेशा ही, अबे कहां चला गया, रुक जाओ, हीरा, कि भैया हमारे पास क्या है, एफ लंबवत है वी के साथ। कब? हमेशा, ऑलवेज। जब हमेशा लंबवत होता है तब सर्कुलर पाथ होता है। लेकिन अगर ध्यान दोगे यहां पर तो सिर्फ अभी लंबवत है, बाद में थोड़ी रहेगा, बाद में थोड़ी रहेगा। उसमें साफ साफ बोला गया कि भैया क्षेत्र तो सिर्फ वाय दिशा में है, विद्युत क्षेत्र सिर्फ वाय दिशा में, वो अपनी दिशा चेंज नहीं कर रहा, उसका डायरेक्शन फिक्स है, उसमें कोई बदलाव नहीं होता। सोच कि अगर मेरे पास नीचे बल है, वेग यहां पर है, तो नीचे बल लगने की वजह से वो जो इलेक्ट्रॉन था वो ऐसे गति करता हुआ चला जाएगा। समझ लो, क्षेत्र की दिशा में कोई चेंज नहीं हुआ, क्षेत्र दिशा बदलता और लगातार लंबवत रहता तब जाके वृत्ताकार पथ बनता। लेकिन तुम लोग क्या है, जल्दबाजी में ये तुक्का मारते और -1 का गिफ्ट लेके आ जाते। क्लियर है क्या बेटा? अलनीसा, ओ अलनीसा, तुम्हारा अल और निशा अलग कर दूंगा, पढ़ लो सिधर, है ना? क्लियर है दोस्त? चलो भैया आओ, इसका जवाब दो। अरे यार ऑप्शन कम रहेगा इसमें, अरे यार ऑप्शन कम कैसे रहेगा इसमें? तो तुम ऐसे बता दो यार, किसी निश्चित वेग से x के अनुदिश गति है धनात्मक आवेश की, ठीक है, और धनात्मक y दिशा मेरे पास क्या है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो पूछा कि मेरे पास कौन सा वेग आपका परिवर्तित होगा और कौन सा नहीं होगा, जवाब दो। कौन से वेग में परिवर्तन आएगा, कौन से में नहीं आएगा? मतलब कि आपका एक तो x दिशा की रफ्तार है और एक y दिशा की रफ्तार है, इनमें से कौन बदलेगा कौन नहीं बदलेगा, ऐसा वो आपसे पूछ रहा है ना? बेटा संधि विच्छेद क्या मतलब, बहुत कुछ विच्छेद कर देता हूँ, तुम जानते नहीं हो मेरे को, ये तो जानता नहीं है मेरे को। बाबूराव गणपतराव आपटे, अच्छे अच्छे के खींचते हम लोग झापटे, समझ रहे हो? ये बाबूराव का स्टाइल है। चेक करें सर, देखो हमारे पास क्या है, विद्युत क्षेत्र है वाय दिशा में। सर अगर क्षेत्र वाय दिशा में है सर, तो मेरे पास आने वाला बल भी कहाँ आएगा, वाय में ही आएगा सर। कितना? Q इंटू ई के बराबर। वाय दिशा में बल है तो वाय दिशा में ही त्वरण आएगा। और याद करो ये बात मैंने आपको जब पढ़ाया था तब भी समझा था कि सर एक्स दिशा में लगने वाला बल वाय दिशा की गति को प्रभावित नहीं कर सकता, और वाय में लगने वाला बल एक्स की दिशा की गति को प्रभावित नहीं कर सकता। तो भाई बल कहां पर है सर? बल तो वाय में है, तो वाय वाला बल वाय दिशा के वेग को चेंज कर सकता है, एक्स में कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे। तो क्षैतिज वेग मेरे पास क्या है, परिवर्तित नहीं रहेगा, वो मेरे पास कांस्टेंट रहेगा। लेकिन वाय में बदलाव आएगा तो ऊर्ध्वाधर वेग में परिवर्तन होगा, परंतु क्षैतिज वेग में कोई बदलाव नहीं आएगा। क्या बोल रहे हैं? क्षैतिज वेग में कोई बदलाव नहीं आएगा, वाय में बदलाव आएगा, क्योंकि वहां पे मेरे पास क्या है, बल है। अब देखो एक्स में कोई बल नहीं था, तो एक्स में बल नहीं तो एक्स में त्वरण जीरो है। एक्स में त्वरण जीरो तो भैया एक्स का जो वेग है वो हमेशा ही नियत रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। लेकिन y में त्वरण है तो y का जो वेग है वो कभी भी कांस्टेंट नहीं रह पाएगा, क्योंकि त्वरण का मतलब होता ही है, त्वरण का मतलब यही तो होता है वेग में परिवर्तन की दर। बोलो हाँ के ना? बोलो भाई, क्लियर है क्या? अनिशा लड़का है? ओ माय गॉड, ये लड़का है? क्या होगा मेरे इस देश का, क्या होगा मेरे इस देश का, जहाँ पे लड़के लड़की के नाम से आईडी बना के घूम रहे हैं। भाई साहब ये मर्द जात कहाँ जा रही है? एक समय वो था जब लड़कियां लड़कों के कपड़े पहनने लगे थी, जींस टी शर्ट। आज समय आ चुका कि लड़के लड़कियों के नाम से आईडी बनाते हैं। वो तो शुक्र है वैसा भारत सरकार ने टिकटॉक बैन कर दिया, वरना लड़कों ने जो मुजरा स्टार्ट किया था घाघरा पहन के, वो आज अलग लेवल पे पहुंच चुका होता। ना देखो कि भाई साहब एक वो दौर हमने देखा था कि जब कोविड आया था, कोरोना आया था, तब भाई टिकटॉक का चलन बहुत चल गया था।
और टिकटॉक में भाई साहब लोगों ने क्या गंद मचाई थी, क्या गंद मचाई थी। मैंने पता है ऐसे ऐसे लोंडो को देखा है भाई साहब, ऐसे ऐसे लोंडो को देखा है। लोंडे का लौंडे, लड़के लड़के भाई साहब ब्लाउज पहन के, घाघरा पहन के कमर मटका रहे हैं। मैंने कहा भाई साहब क्या चल रहा है जीवन में, ये देश किस दिशा में जा रहा है, ये देश किस दिशा में जा रहा है। जो लड़के भाई साहब ये होते थे आज वो यूं हो रखे हैं, क्या चल रहा है ये है। भाई जो लड़के पहले ये करते थे, ये करते थे, आज वो यूं यूं कर रहे हैं। मैंने क्या कर रहे हो तुम लोग, हैं। ऐसे नहीं चलता भैया, ऐसे नहीं चलता है। मानते कि थोड़ा बहुत समझ में आता है कि भाई कुछ के में जेनेटिक होता है कि भाई हाँ चलो ठीक है, उनका इंटरेस्ट वैसा है। ये साले फॉलोअर बढ़ाने के लिए कर रहा है। वो तुम देखा नहीं आजकल रील आती, रील आती हो, कभी तुमने देखा हो रील लिखी होगी कि भैया एक लड़का बैठा है, लड़की बैठी है, दोनों आपस में प्यार भरी बातें कर रहे हैं, बगल में एक लड़की और बैठी है, लड़का पीछे से हाथ करके उसका हाथ पकड़े बैठा होता है, फिर बीच में से लड़की खड़ी होती है। वाह, वाह, क्या चल रहा है ये, है। भाई साहब खतरनाक लोग हैं, भाई साहब खतरनाक लोग हैं। मैंने कहा वैसा ये आइडिया लाते हैं कहाँ से है। और पता है किसी को मारना होता है, गोली चलती, गोली यूं धम धम। मैंने कहा बंदे मर भी रहे हैं, मजा आ रखा है खतरनाक लेवल का। मैंने कहा क्या लोग हैं यार, मजा आता है इनको देख के। हाँ, चलो इसका जवाब दो। इसका जवाब जिसने दे दिया मजा आ जाएगा। देखो तो सर, विद्युत क्षेत्र ई एक्स दिशा में है, ठीक है। यदि पॉइंट दो कुलाम के आवेश को एक्स अक्ष के साथ 60 डिग्री कोण बनाने वाली रेखा पर 2 मीटर तक चलाया जाता है तो कार्य कितना 4 जूल होता है। तो ई का मान बताओ। यहां से पढ़ेंगे कि सर आपका जो क्षेत्र है विद्युत क्षेत्र मेरे पास क्या भैया एक्स दिशा में है, एक्स दिशा में विद्युत क्षेत्र है। तो जहां विद्युत क्षेत्र होगा वहीं पे मेरे पास क्या बल भी आएगा। सर कितना, क्यू इंटू ई के बराबर। और वस्तु को गति करवाई है क्षेत्र के साथ 60 डिग्री कोण पर। भैया 60 डिग्री कोण पर हमने करवाया है विस्थापन, तो वो भी कितना है 2 मीटर के बराबर। तो बोल रहा है कि किया गया कार्य कितना मेरे पास 4 जूल है। आपसे ई पूछ रहा, बताओ कैसे करेंगे, बताओ कैसे करेंगे। कैसे करें सर, कार्य दे रखा है, बल है, विस्थापन है, बेस्ट है। तो ये तो बहुत शानदार भैया। कार्य क्या होता है, एफ एस कोस थीटा होता है। कार्य कितना बोला गया 4 जूल। बल कितना है क्यू इंटू ई। विस्थापन कितना 2 है। कोण कितना है 60 डिग्री। रखो भाई, एक नंबर है ये रहा 4 का 4। आवेश क्यू कितना रखा है, आवेश दे रखा है 0.2 कुलाम। इलेक्ट्रिक फील्ड ई निकालने का है, ये रहा 2। cos 60 कितना 1/2, 2 से 2 गया, 0.2 को लाऊंगा इस तरफ, तो 4/0.2, पॉइंट हटाया, ऊपर 0 से कितना 20। तो 20 मेरे पास क्या आया है वो तेरी, रुको कुछ गड़बड़ गया क्या मैंने, लिखा तो ठीक है यार। हाँ ठीक है 20 आ रहा है, अप्रोक्स में से कोई नहीं आएगा। क्यू, हाँ सही तो है, 20 आएगा, ऑप्शन डी आ रहा है। ठीक है, तो ये मेरे पास कितना 20 न्यूटन प्रति कुलाम, ये आपका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ। तो तुक्के मारने वालों के साथ फिर से धोखा हो गया। वो सोचा कि ए बी सी में से कोई तो आएगा ही सही, और आंसर निकल गया डी। ऑप्शन डी आपका आंसर है। ठीक है, क्यू दे रखा है, कोण भी दे रखा है, कार्य भी दे रखा है, और विस्थापन दे रखा है। ठीक है, आपने ये रखा है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। हम्म, अब भैया बिंदु आवेश कारण विद्युत क्षेत्र। ठीक है, सुनो भैया, तो अभी तक हम लोग क्या क्या पढ़ चुके हैं। एक, आवेश क्या चीज होता है, आवेश के हमने कुछ गुण पढ़े, और आवेश के गुण में सबसे इंपॉर्टेंट था Q बराबर एन ई वाला पार्ट, जिसपे अपन ने क्वेश्चन भी किए। ठीक, फिर हमने पढ़ा कुलाम का नियम। कुलाम के नियम में हमने पढ़ा कि दो आवेशों के बीच में कितना बल आता है, वो बल हमने पढ़ा है ना। हाँ हाँ बेटा कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। हम कह रहे हैं कि हमने पढ़ा कुलाम का नियम। कुलाम के नियम में दो आवेशों के बीच में लगने वाले बल पे आधारित सवाल पढ़े। आवेश को दुगुना कर दो, 3 गुना कर दो, 4 गुना कर दो, दूरी को बढ़ा दो, दूरी को कम कर दो, उस पर आधारित सवाल किया। आवेश को इतना प्रतिशत बढ़ा दो, इतना प्रतिशत घटा दो, दूरी को बढ़ा दो, कम कर दो, वो सवाल किए थे। ठीक है, तो भैया कुलाम के नियम पे आधारित बल पढ़े। कुलाम के नियम का सदिश प्रारूप पढ़ा। हाँ सब उसको याद रखने का है, क्वेश्चन आएगा तो डायरेक्ट फॉर्मूला ही आपसे पूछेगा। ठीक सर, उसके अलावा हमने क्या पढ़ा,
उसके बाद हमने पढ़ा अध्यारोपण का सिद्धांत कि मेरे पास दो से अधिक आवेश अगर हों तो हमें कुल बल कैसे निकालना होता है। तो हमने क्या करा, हर एक आवेश के कारण बल को निकाला, उनका सदिश रूप से योग किया और हमने उसको सॉल्व किया। ठीक, फिर हमने पढ़ा विद्युत क्षेत्र कि सर विद्युत क्षेत्र क्या होता है, कि किसी भी आवेश के चारों तरफ का वह क्षेत्र जहां पे बाकी आवेश उसके आकर्षण को या प्रतिकर्षण को महसूस कर सकते हैं। हाँ सर, रुक जाओ बे, गर्मी लग रहा है। ठीक है, फिर हमने कहा कि विद्युत क्षेत्र को दिखाने के लिए हमें कुछ रेखाओं की आवश्यकता होती है। हमने उनको कहा बल रेखाएं। बल रेखाओं के कुछ गुण पड़े, उन पे आधारित सवाल करे। सर ठीक है, विद्युत क्षेत्र में जब कभी किसी आवेश को रखते हैं उस पर बल आता है सर कितना, Q इंटू ई, और उस बल पे आधारित हमने एनएलएम के, 1D के, 2D के, वर्क एनर्जी पावर, इनके क्वेश्चन आपने देखे। सर जी हाँ। और अब कहानी मेरे पास क्या है, विद्युत क्षेत्र के मान के बारे में, कि विद्युत क्षेत्र का वैल्यू कितना है, हम उसकी बात करेंगे। ठीक सर, तो बात को जरा सुनेंगे कि मेरे पास क्या है। अब विद्युत क्षेत्र मेरे पास कितना है अलग अलग आवेश सिस्टम के लिए। फिलहाल मैं जो बात कर रहा हूं वो क्या है, वो है मेरे पास बिंदु आवेश की। मेरे पास क्या, एक पॉइंट चार्ज है। पॉइंट चार्ज के लिए, पॉइंट चार्ज के लिए मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, चलो याद करते हैं। क्या हमने कहा था, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड हमने कहा एकांक आवेश पे लगने वाला बल, याद है क्या। हाँ सर, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला मेरे पास ही है। चलो मान लो मेरे पास क्या है, मुझे Q आवेश जो आपका सोर्स चार्ज है इसके कारण विद्युत क्षेत्र निकालना है। अच्छा सर, यहां से कुछ R दूरी पर आपने टेस्ट चार्ज को रखा, कोता छोटा Q। मेरे पास क्या है, टेस्ट चार्ज। सर टेस्ट मतलब कि जो भी टेस्ट करोगे आप इसी पे करोगे। ठीक सर, और मेरे पास क्या है, सोर्स चार्ज की इसके कारण करोगे, है ना। सोर्स चार्ज के भैया स्रोत है, इसके कारण उस पे प्रभाव को हम लोग पढ़ेंगे। चल ठीक है, क्या मैं जानता हूं क्या ये वाला आवेश उसको देगा धक्का इस तरफ, बल कितना पड़ते हो सर, वही के कैपिटल क्यू छोटा क्यू बटे दूरी आर का स्क्वायर, कूलम का नियम। हाँ सर, के Q1 Q2 बटे आर का स्क्वायर। के कितना, वही ये मेरे पास वही नियतांक 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जिसका वैल्यू कितना 9 इंटू 10⁹ लिखते आ रहे थे। अरे हाँ सर, चलेगा। अच्छा, वो चीज यहां पे रखी जाए मेरे पास, इलेक्ट्रिक फील्ड ई के कैपिटल क्यू छोटा क्यू बटे दूरी आर का स्क्वायर, टेस्ट चार्ज छोटा क्यू। जरा ध्यान देंगे, इसमें मेरे पास क्या है, क्यू से क्यू चला गया तो आने वाले इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला के क्यू बटे आर स्क्वायर। अगर के का रखोगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आवेश क्यू बटे दूरी आर का। ये मेरे पास बेसिक फंडामेंटल फॉर्मूला है। ठीक है, हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, सदिश राशि है। ये मेरे पास क्या है, सदिश राशि है। ये बात मैं ऑलरेडी कर चुका हूं। हाँ सर, सदिश राशि होता है। हम ये भी जानते हैं कि प्लस के लिए बाहर की तरफ होता है, माइनस के लिए अंदर की तरफ होता है। ये बात हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, बस दोबारा याद दिला रहा हूं। ठीक है, क्या ये बात याद रख लेंगे क्या, कि सर मुझे ये फॉर्मूला याद रखना है सर किसके लिए, बिंदु आवेश के लिए, कि पॉइंट चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का मेरे पास फॉर्मूला क्या होता है, के क्यू बटे आर स्क्वायर। के क्यू बटे आर स्क्वायर। कुलदीप सिंह जी बोले सर बीमा भी बताया करिए जी, है ना। बेटा आपको बीमा वाले चैप्टर में सारे करवा चुका हूं मैं ऑलरेडी। बीमा वाला चैप्टर पढ़ाया था, वहां पे मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि कैसे निकालना, तो निकाल के बता क्या आंसर आएगा। हर चीज के लिए किसी और पे डिपेंडेंट क्यों रहते हो, मुझे बताओ। हर चीज के लिए किसी और पे निर्भर क्यों रहना है। और बेटा मैं बताऊंगा, टेंशन मत ले। बात क्या है, फिलहाल तुम्हें सारे फॉर्मूले पता नहीं ना, तुम्हें सब बताया जाएगा। प्रॉब्लम क्या है कि अभी फिलहाल तुम्हें क्या ना चीजें पता है आधी अधूरी, तो टेंशन ना ले, बताएंगे तुझे सब कुछ। क्योंकि देख, अगर मैं कहूँ कि भैया क्यू का यूनिट क्या होता है, सर क्यू का यूनिट मेरे पास होता है एम्पियर T1। अब बता एम्पियर कहाँ से है, नहीं पता। नहीं पता तो भैया पहले वेट करो, थोड़ी एक दो चीजें और पढ़ लें, फिर आपको सारी की सारी विमा एक साथ बता दूंगा। ठीक है, तो टेंशन ना लो। क्या हो गया विकास जी, क्या होगा खान सर को, इतना क्या परेशान रखे हो, क्या हो गया खान सर को। हम्म, कुछ हुआ है खान सर को, मैं कुछ नहीं पता ऐसा कुछ। बच्चे, या तो बच्चे टाइम पास कर रहे हैं। अच्छा, तबीयत खराब चल रही है इनकी।
बच्चा की तबीयत खराब चल रही है। हम्म। हाँ सर की तबीयत खराब चल रही है बेटा, कोई ना बच्चे, अच्छे टीचर हैं सब लोग, उनके लिए दुआ करो, प्रे करो, प्रार्थना करो कि उनकी तबीयत जल्दी जल्दी ठीक हो जाए। ठीक है, सब लोग भैया प्रार्थना करो कि उनकी तबीयत जल्दी ठीक हो जाए और जितने उनके जीवन में समस्या हैं सब दूर हो जाए। बढ़िया आदमी, मस्त आदमी है। ठीक है। ठीक है। आओ बात करते हैं। अब मेरी बात सुनो। देखो, चाहे कोई भी टीचर हो, चाहे खान से हो, चाहे कोई भी टीचर हो, सब लोग यही चाहते हैं कि बच्चा अपनी पढ़ाई में ज़्यादा मग्न रहे, उसमें ज़्यादा ध्यान दे, इन चीज़ों में ना उलझे। तो आप लोगों से वही रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो। ठीक है, वो अपना काम कर रहे हैं, वो अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, तुम अपनी लड़ाई लड़ो। ठीक है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं कहानी को लेकर। अब भैया इस पे क्या ना, बड़े अच्छे अच्छे बड़े प्यारे प्यारे सवाल आते हैं। सबसे पहले भैया एक दो छुटके मुटके टाइम पास दिखाते हैं। हम्म। यस बेटा, आई नो। बेटा टेस्ट चार्ज, मैंने बोला ना बेटा, साहिल बोजवाल जी थोड़ा क्लास में सुना करो बेटा। मैंने बोला टेस्ट चार्ज मतलब जिस पे आप लोग प्रभाव देख रहे हो, टेस्ट मतलब जिस पे एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है, और सोर्स मतलब जिसके द्वारा किया जा रहा है। मतलब क्या है, क्यू के कारण छोटे क्यू पे प्रभाव को पढ़ रहे हो, तो जिस पे प्रभाव की स्टडी की जाती है उसको बोलते हैं टेस्ट चार्ज। ठीक है। हम्म। मनोज कुमार बेटा ये क्यों नहीं आया? ये तो अपन ने 11th की पढ़ाई हुई चीज है, ये तो हमारे पास 11th का पढ़ाया हुआ चीज में क्यों नहीं आया? हमने बता रखा है कि जब मेरे पास बल और वेग समान दिशा में होते हैं, समांतर होते हैं, तो सरल रेखीय पथ पे गति होता है, और जब किसी कोण पर होते हैं तो परवलयाकार होता है। चलो ठीक है, कोई डाउट नहीं फालतू का। आओ भैया सवाल देखते हैं, जरा क्वेश्चन को पढ़ेंगे कि उस बिंदु आवेश का परिमाण क्या है जो 60 सेंटीमीटर की दूरी पर इतना विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। सबसे बड़े सर क्या है, बिंदु आवेश। बिंदु आवेश के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला सर क्या होता है, के क्यू बटे आर स्क्वायर। अब दिए गए डेटा के हिसाब से इलेक्ट्रिक फील्ड ई का वैल्यू कितना, 2 है। के कितना होता है, 9 × 10⁹ होता है। आवेश क्यू, सर क्यू तो हमसे पूछा गया है, डन। बटे दूरी, सर दूरी कितना है, 60 सेंटीमीटर। हम लोग जानते हैं क्या, 60 सेंटीमीटर को 100 का भाग देके मीटर में बदला जा सकता है, पॉइंट का 6 मीटर आएगा। हाँ सर, तो पॉइंट 6 का करेंगे स्क्वायर। ठीक सर, इसको लाऊंगा इस तरफ, 2 × 0.6 का स्क्वायर, पॉइंट का 3×6, 9 × 10⁹ होगा, आवेश क्यू होगा सर। ठीक है, इसको उठा के यहां पे भाग दो। सर मेरा कितना हो गया, क्यू बराबर 2 × पॉइंट का 3×6 बटे में 9 × 10⁹ था। हाँ सर, तो देखते हैं, इसका पॉइंट हटाएंगे, बटे में सर कितना 100 आएगा। ठीक, 9 से काटा इसको कितने बार में, 4 बार में, 4 × 2 से कितना बच जाएगा, 8। 9 और 2 जीरो मिले से कितना होगा, 11, ऊपर गया 10 की घात -11, तो 8 × 10 की घात -11 कुलाम। ऑप्शन कौन सा, पहला। ये आपका एकदम सही आंसर बन जाएगा। चलेगा क्या? हाँ जी सर एकदम बढ़िया है, दौड़ेगा, शानदार शानदार शानदार, है ना। और देखते हैं, तो इसको देखो, एक आवेश के कारण 3 मीटर की दूरी पे इतना मेरे पास फील्ड उत्पन्न होता है, तो आवेश कितना होगा? बताओ क्या आंसर आएगा, बताओ क्या आंसर आएगा। बेटा खुशबू कुमारी, मैं जो तुम्हें सवाल यहाँ पे करवा रहा हूँ, आप इसको होमवर्क मान के यहीं सोल्व कर लो ना। आप इसको होमवर्क मान के यहीं पे सोल्व कर लो, क्यों डबल टाइम वेस्ट करना है। चेक करें, आओ। सभी कहानी है कि 3 मीटर की दूरी पर एक आवेश है, बिंदु आवेश, उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड ई दे रखा है, और आपसे आवेश का परिमाण पूछा गया। लगा दे भाई, ए बराबर के क्यू दूरी आर का स्क्वायर। ई कितना मेरे पास है, 500, के कितना होगा
9 × 10⁹ आवेश Q नहीं पता। दूरी 3 का स्क्वायर कितना 9 होगा, 9 से 9 काट दो, देखना है पास Q बराबर इसकी 9 जीरो इस तरफ आएंगी 5 × 10⁻⁻7 बचेगा, तो 5 × 10⁻⁻7। देखो ऑप्शन फिलहाल मैच नहीं कर रहा, लेकिन अगर थोड़ा दिमाग लगाएगा 5 नंबर तो एक ही ऑप्शन में, नंबर 5 तो एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन डी। फिर भी अगर मैच कराने की जरा चुल काटे तो भैया एक पॉइंट सरकाओ, पॉइंट का 5 10⁻⁻6 -6 होता है माइक्रो, तो पॉइंट का 5 माइक्रो कुलम। आहा मजा आ गया, ऑप्शन कितना डी है, मजेदार है। चलो भैया देखो 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 देखो, है ना। अच्छा याद करो, क्या हमने ऊपर रखा है अध्यारोपण का सिद्धांत। हाँ सर, अध्यारोपण का सिद्धांत हम लोग जानते हैं, वही कहानी याद करो जो हमने पढ़ी थी किसके लिए, कूलाम के नियम के लिए। कूलाम के नियम के हमने पढ़ा था कि भैया अगर मुझे किसी बिंदु पे कुल बल निकालना है तो सारे बलों का सदिश योग करता था। अरे हाँ सर, हमने ऐसा देखा तो था, हमें याद तो है, तो वही पुरानी बातें लिखनी नहीं है, बस देख लो कि सर अगर दो सदिश समान दिशा में होते हैं तो आप उनको जोड़ लेते हो। हाँ जी साहब, अगर दो सदिश एक दूसरे से विपरीत दिशा में होता है तो आप उनको घटा सकते हो डायरेक्टली। हाँ जी सर, लेकिन सर अगर दोनों सदिश किसी कोण पर होते हैं तो उनका परिणामी निकालने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है। हाँ सर याद करो, P1 का स्क्वायर P2 का स्क्वायर प्लस 2P1 P2 कॉस थीटा। अजी हाँ सर, फिर हमने इनके कुछ स्पेशल केस पढ़ रखे सर। कौन से स्पेशल केस की सर, अगर दो सदिश एक दूसरे से 90 डिग्री कोण पर है तो उनका रिजल्टेंट √2P आता है। हाँ सर, वही दो सदिश अगर एक दूसरे से कितना 60 डिग्री कोण पर होते हैं तो उनका रिजल्टेंट √3 गुना आता है। अरे हाँ सर, वही दो सदिश अगर आपस में कितना 120 डिग्री कोण पर होते हैं तो उनका परिणामी P के बराबर ही आता है। अरे हाँ जी सर, ये बात हम लोग अच्छे से जानते हैं। कैसे, बिल्कुल जानता हूं, कोई दिक्कत वाली बात इनमें है ही नहीं। ठीक है, अगर मेरे पास 3 बल समान परिमाण के एक दूसरे से बराबर बराबर कोण पे लग रहे हो तो उनका नेट इफेक्ट कितना आता है, 0 आता है। अगर 4 हो तब भी मेरे पास कितना आता है, 0 आता है। पी 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 4 हो 5 हो 6 हो 7 हो कोई फर्क नहीं पड़ता, उनका नेट इफेक्ट कितना आता है, 0 आता है। ठीक है, चलेगा क्या, डन है क्या, एकदम बढ़िया, ओके ओके ओके। ठीक है, तो भाई आओ सवाल पर जरा ध्यान दिया जाए, जवाब दीजिए। बच्चा बोला सर आपने पुष्प मूवी में काम किया ना। हाँ बेटा, वो जो गंदी शक्ल का आदमी था ना विलन में, वो वही था जो मार खा रहा था। पढ़ो कि सर दो आवेश 5 और 10 एक दूसरे से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखें। इन आवेशों को जोड़ने वाली रेखा के मध्य बिंदु पर कुल विद्युत क्षेत्र कितना होगा। अब जरा इसको ध्यान सुनिएगा, पढ़िएगा अच्छे से। क्या बोलता हूं कि सर दो आवेश है, यहां पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि सर एक आवेश प्लस का 5 माइक्रोकुलाम, एक आवेश प्लस का 10 माइक्रोकुलाम। ठीक सर, इनके बीच में कुल दूरी बोला गया है 20 सेंटीमीटर। बोला गया है कि इनका जो मध्य बिंदु से मतलब कि ये पॉइंट, कि इस पॉइंट पर मुझे कुल विद्युत क्षेत्र पता करने का है। अब ध्यान से सुना, कंफ्यूज नहीं होने का। क्या कह रहे हैं सर, क्या ये दोनों पॉइंट चार्ज है? यस सर। क्या बिंदु आवेश के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है KQ/R²? सर जी हाँ। प्लस आवेश के लिए दूर जाता हुआ होगा, है ना, प्लस आवेश के लिए दूर जाता हुआ होगा और माइनस के लिए पास आता हुआ होगा, है ना। हाँ डॉक्टर साहिल बेटा, जो जी तुम फाड़ने की बात कर रहे हो ना, मैं उधेड़ दूंगा तेरी, मैं उधेड़ दूंगा। क्लास में थोड़ा तमीज से बैठ जा, क्लास में थोड़ा तमीज से बैठ, ठीक है, लिमिट से बैठ। कहाँ बैठा है, क्या टाइप कर रहा है, लिमिट में, औकात में, ठीक है, औकात में। थोड़ा कंट्रोल में आ जा, लेवल पे आ जा, वरना लेवल पे मैं ले आऊंगा।
ठीक है, और लिमिट में रहे, शांति से बनाए रखें, वरना तुम्हारे घर पे फोन लगा के यही स्क्रीनशॉट तुम्हारे माँ बाप को दिखाऊं कि देखो बच्चा आपका क्लास में क्या कमेंट कर रहा है, आपका बच्चा क्लास में क्या कमेंट कर रहा है। थोड़ा थोड़ा सा लिमिट में आ जा, क्या बोलता है कहाँ बोलता है सोच समझ के, है ना, वरना मैं उधेड़ दूंगा, याद रखना, उधेड़ दूंगा, और ऐसे उधेड़ूंगा कि कोई दर्जी सिल नहीं पाएगा, याद रखना, ठीक है, थोड़ा लिमिट में, औकात में, ठीक है। क्या ध्यान दो कि सर हमने पढ़ा कि प्लस आवेश के लिए दूर जाता हुआ क्षेत्र बनता है और प्लस के लिए पास आता, सॉरी उल्टा बोल गया, प्लस के लिए दूर जाता हुआ, माइनस के लिए पास आता हुआ क्षेत्र मेरे पास बनता है। देखो क्या दोनों धनात्मक आवेश हैं, यस सर, कहां निकालना है, पॉइंट पी पे निकालना है। देखो सर इसको बोल दो नंबर 1 वाला आवेश, इसको बोल दो नंबर 2 वाला आवेश। देखो नंबर 1 धनात्मक है, इससे दूर जाता हुआ, एक से दूर जाता हुआ क्षेत्र मेरे पास ये रहा E1, मिलेगा क्या, हाँ सर, दूरी कितना है 10 सेंटीमीटर क्योंकि मध्य बिंदु है। सेम तरीके से 2 के लिए भी दूर जाता हुआ, कहां पे, पॉइंट पी पे, पी से 2 से दूर जाता हुआ पॉइंट पी पर क्षेत्र मेरे पास ऐसा बनेगा। अरे हाँ सर, सर इसके लिए भी क्या है, इसके लिए भी समान दूरी है 10 सेंटीमीटर, क्या भैया 10 सेंटीमीटर समान दूरी है। तो जरा मुझे जवाब देना, दोनों के लिए दूरियां समान है, दोनों के आवेश मेरे पास अलग है, तो मुझे यह बताओ दोनों में से किसका विद्युत क्षेत्र बड़ा होगा, एक का या दो का, ठीक है, बताओ बताओ कि हमारे पास क्या है, इस हमारे पास क्या है, किसका विद्युत क्षेत्र बड़ा होगा, एक का या दो का। सर दोनों के लिए दूरी बराबर है, लेकिन दूसरा वाला आवेश बड़ा है, तो बड़ा आवेश ज्यादा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न करेगा, मतलब E2 मेरे पास बड़ा है, तो मेरे पास क्या है, नेट फील्ड जो होगा वो होगा E2 माइनस E1। अरे हाँ सर, E2 माइनस E1, सर 2 कहां पर है, सर 2 तो इस तरफ है, अगर 2 मेरे पास बड़ा है तो 2 के प्रभाव से नेट इफेक्ट कहां पर आएगा, इस तरफ, ये मेरे पास नेट फील्ड बढ़ेगा, मतलब कि +5 की तरफ। तो +5 की ओर ये सही है, 10 वाले तो वैसे ही गलत हो गए। +5 की ओर मेरे पास क्या आएगा, क्षेत्र आएगा सर कितना, E2 माइनस E1। चलो ठीक है, लिखा जाए E2, सर E2 के आवेश Q2 बटे दूरी R का स्क्वायर माइनस के आवेश Q1 बटे दूरी R का स्क्वायर, लिखा जाए सर, K कितना 9 इंटू 10 की पावर 9, Q2 कितना है 10 माइक्रो मतलब 10 की घात माइनस का 6 बटे दूरी कितना है 10 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को बदला मीटर में पॉइंट का 1 आएगा, तो पॉइंट 1 का होल स्क्वायर माइनस के का वैल्यू 9 इंटू 10 की पावर 9, आवेश कितना 5 माइक्रो का मतलब 10 की घात माइनस का 6, और उसके लिए भी से दूरी कितना आएगा 0.1 मीटर का होल स्क्वायर। ठीक सर, ध्यान देंगे क्या दोनों में से 9 इंटू 10 की पावर 9 कॉमन आएगा, 10 की पावर माइनस 6 भी कॉमन आएगा, डिवाइड में 0.1 का स्क्वायर 10 की घात माइनस 2 ये भी कॉमन आएगा, जो बचा है यहां पे 10 वहां पे 5, बहुत बढ़िया मेरे पास आएगा। सॉल्व करते हैं सर, सिंप्लीफाई जरा इसको किया जाए, देखो मेरे पास पावर -2 से इसको काटो, माइनस का 4 बचेगा, -4, 9 माइनस का 4, 9 10 की घात माइनस का 4, है ना, तो -4 और 9 भी है, तो 9 माइनस कितना 5 आएगा, प्लस का 5 यहां बचेगा। बात करें 10 माइनस 5 कितना 2 आएगा, तो 2 इंटू 9 कितना 18 इंटू 10 की घात 5, और 3 गड़बड़ हो गया क्या, 10 है 5 है 10 है, लिखा ठीक है यार, गड़बड़ कहाँ हो गई, ओहो 20 सेंटीमीटर सही लिखा है, सही तो लिखा है अपन ने, 9 इंटू 10 की पावर 9, 10 माइनस 5 5 आएगा, अरे सॉरी, अरे रे 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 ये 5 है, सॉरी 45 इंटू 10 की घात प्लस का 5, तो 45 10 की घात 5, तो 45 किसमें ये रहा, ऑप्शन कौन सा पहला 45, है ना, मैंने गलती से 2 लिख दिया था, सॉरी 5 आएगा वो, ठीक है, 10 माइनस 5 कितना 5 आएगा, तो 5 10 कितना 45 आएगा, 45 इंटू 10 की घात 5, 45 कौन से ऑप्शन में दिखता है, सब पहले में 45 दिखा आपको फर्स्ट ऑप्शन में, तो उसको आप टिक कर दोगे, काम खत्म, ठीक है, ठीक है, चल जाएगा साहब, हाँ जी सर चलेगा, तोड़ेगा, एक नंबर है, आहा, ठीक है। अगर मेरी बात समझे हो, अगर मेरी बात समझे हो तो फटाफट से आप लोग मुझे जवाब दोगे इस सवाल का।
जवाब दो इस क्वेश्चन का। उम्मीद है जवाब दे पाओगे, ऐसा मैं मान लेता हूँ। तू इजाजत दे तुझसे थोड़ा प्यार कर लूं जाने हाँ। सर डायरेक्ट तुक्का मारा हमने तो बिना देखे, सर कैसे, देखो चेक चेक करके। तो बोला मेरे पास क्या है, एक समबाहु त्रिभुज है। सर ठीक है, एक समबाहु त्रिभुज ले आता हूँ, ले आया समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज में वो हमसे कहता है कि मेरे पास क्या है, शीर्ष ए और बी पे दो समान आवेश आपने सर रखे हैं। ये रखा क्यू, ये रखा, ठीक सर क्यू रखा है। बिंदु सी पर विद्युत क्षेत्र हमें पता करना है सर, ठीक है। आपने को दे रखा है भुजा की लंबाई ए। हमसे बोला कि भाई मेरे पास कि सी पर मेरे पास कुल विद्युत क्षेत्र कितना मेरे पास होगा। सर हमने अभी अभी सीखा प्लस के लिए दूर जाता हुआ क्षेत्र बनता है, चल ठीक है। तो मेरे पास क्या है, इस बी वाले आवेश के कारण दूर जाता हुआ, ऐसे दूर जाता हुआ मेरे पास क्षेत्र आएगा ई। सर सेम कहानी इस ए के लिए होगा, तो ए के लिए भी दूर जाता हुआ क्षेत्र मेरे पास ऐसा आएगा ई। सर दोनों क्षेत्र क्या है, समान परिमाण के 60 डिग्री कोण पर। हम लोग जानते हैं कि जब दो सदिश समान परिमाण के हैं, 60 डिग्री के कोण पर हैं, तो उनका परिणामी से कितना आता है, √3 गुना आता है। तो ठीक है सर, ई कितना होगा सर, ई का वैल्यू हर एक आवेश के लिए सर कितना, के क्यू बटे दूरी ए का स्क्वायर। सर के कितना होता है, 1/4πε0, तो 1/4πε0 आवेश क्यू बटे दूरी ए का स्क्वायर, खत्म। चेक कर लो भैया, ऑप्शन कौन सा, डी मेरे पास आंसर बैठ जाएगा। मेरे हिसाब से इसमें हमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होना चाहिए, आराम से इस चीज को आप लोग कर सकते हो बिना किसी प्रॉब्लम के, बिना किसी टेंशन के, ठीक। अच्छा तू इजाजत दे अगर तुझसे थोड़ा प्यार में कर लूं जाने जा, बैठ मेरे साथ खाली दिल खाली न कर लूं जाने, तू खफा हो जाए रात भी हो जाए दिन तेरे हाथ। चेक करें, आओ। सर कौन सी बड़ी बात है, ये भी तो आसान ही है। देखो सर हम जानते हैं प्लस आवेश के लिए सर दूर जाता हुआ क्षेत्र ई आएगा, यस सर। नेगेटिव के लिए पास आता हुआ क्षेत्र से कितना ई बनेगा, हाँ सर। अब क्या है, समबाहु त्रिभुज 60 डिग्री कोण तो ये होता है, तो ये कितना आएगा सर, 120 डिग्री आएगा। अब जब दो सदिश समान परिमाण के 120 पर होते हैं, तो उनका रिजल्टेंट ई ही आता है। तो ई कितना होगा, के क्यू बटे दूरी ए का स्क्वायर। के का मान आप लोग रख सकते हो 1/4πε0 आवेश क्यू बटे दूरी आर का स्क्वायर, सजी हाँ। ऐसे क्वेश्चन हम लोगों ने पहले भी किया हुआ है, तो आप लोग इनको कर लीजिएगा, मैं इनको नहीं करवाऊंगा दोबारा, मैं इनको दोबारा नहीं करवाऊंगा, ये आपका काम है, ठीक है। वही वाली कहानी है कि सर आवेश क्यू है, आवेश क्यू है, आवेश क्यू है, नाम दे दो भैया, पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी आपका वर्ग होगा, चल ठीक है। तो मैं कहता हूं कि पॉइंट डी पर मेरे पास कुल विद्युत क्षेत्र कितना आएगा, आपको यह पता करना है, आपका काम ये है, ठीक है।
ये आपके लिए होमवर्क है, ट्राई कर लेना। मैं नहीं करवाऊंगा, पहले बोल रहा हूँ, क्योंकि ये क्वेश्चन आप लोग ऑलरेडी देख चुके हैं कि कैसे करना होता है। ठीक है, कर लेंगे सर, डन है। अच्छा चल ठीक है, चलो क्या सबको याद है नल पॉइंट, न्यूट्रल पॉइंट? या फिर कम ये बाद में करते हैं, चलिए ये करते हैं। हाँ पहले ये बताओ, इसका आंसर बताओ, क्या आंसर आएगा? नल पॉइंट बताया पहले बताओ। बैंगन, ओ माय गॉड, इंशा बेटा कहाँ से हो आप? हैदराबाद से हो? हैदराबाद से? तो मैं हैदराबादी, हाँ क्या बोलता, कैसे बोलता? आए बैंगन, ऐसी बात ना करो, हमको डर लगता। तुम कहाँ कर रहे मियाँ, ऐसा ना करो, हमको डर लगता। अबे सालो, जानवरों शर्म करो, बिना सॉल्व करे ऑप्शन बी तुक्का सरकार हो, शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को, शर्म आनी चाहिए। तुम लोग ऐसे नेट क्लियर करोगे? हैं? ऐसे नेट क्लियर करोगे बेटा? कभी कभार सवाल पढ़ लेना चाहिए, शायद सॉल्व हो जाए। कभी कभार सवाल पढ़ लेना चाहिए, शायद सॉल्व हो जाए। कि हर बार ऑप्शन बी का तुक्का मारने से कुछ नहीं होगा। कभी इनसे पूछ लेना बेटा कि बेटा तुम्हारे बच्चा का बाप कौन है, ऑप्शन ए तुम, ऑप्शन बी पड़ोसी, बिना देखे ऑप्शन बी टिक करेंगे ये लोग। कभी सवाल पढ़ लिया करो, शायद सॉल्व हो जाए। बिना देखे ऑप्शन बी सॉल्व भी नहीं करेंगे भाई साहब। पढ़ना ही नहीं है, क्यों पढ़ना सर, ऑप्शन बी लगाओ, हर बार सही आंसर आता है। भैया ये बच्चा किसका है तुम्हारा, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी पड़ोसी का, सर ऑप्शन बी। पढ़ना ही नहीं है, क्या मतलब आ रहा है, चाहे जो लिखा हो उसमें है। देखो यहाँ देखो, सर क्यू परिमाण के अनंत आवेश एक्स अक्ष पे इतनी इतनी दूरी पर रखे गए हैं, तो एक्स बराबर 0 पर आपसे विद्युत क्षेत्र आपसे वो पूछ रहा है। जरा पढ़ते हैं कि सर ये मेरे पास क्या है, वाई अक्ष है, और मेरे पास ऐसे एक एक्स अक्ष है, और एक्स अक्ष पे हमने बहुत सारे आवेश रखे हैं। ठीक सर, तो क्वेश्चन को जरा ध्यान से देखते हैं, क्या कहता है कि सर हमें x बराबर 0 पे तो कुल विद्युत क्षेत्र निकालना है, और आवेश कहाँ का रखे हैं सर, 1 2 4 8 सर। ठीक है, तो पहला आवेश x बराबर 1 पर है, फिर x बराबर 2 पर है, फिर x बराबर 4 पर है, फिर x बराबर 8 पर सर, और मेरे पास क्या है, ये ऐसे ही लगातार चलता चला जा रहा है। अच्छा, अच्छी बात क्या है, सारे के सारे आवेश का परिमाण समान क्यू है, क्यू है, क्यू है, ये भी कितना क्यू है। हमें बोला गया कि इस पे हमें कुल विद्युत क्षेत्र हमें हम निकाल के बताओ। तो कैसे करेंगे, आसान चीज है ना। ठीक है, तो आप यही बात अपने बच्चों से पूछना, भी बोलेंगे हाँ बेटा खुशबू, तुम्हारे बच्चे भी यही बोलेंगे, है ना, चिंता मत कर, चिंता मत कर। जितना बड़ा शौक से बोलना है कि आप अपने बच्चों से पूछना, बेटा हो सकता है कि तुम्हारे, छोड़ो यार तो डार्क हो जाएगा, ज्यादा डार्क हो जाएगा, नहीं बोलना चाहिए, छोड़ो, कंट्रोल हो जाए, कंट्रोल, कंट्रोल नहीं बोलने का। ठीक है, तो धनात्मक आवेश है, धनात्मक आवेश से दूर जाता, भाई इस आवेश से दूर जाता हुआ मेरे पास ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड ई बनेगा, E1। नंबर 2 के लिए भी दूर जाता हुआ ही ऐसे मेरे पास क्षेत्र आएगा, E2। नंबर 3 के लिए भी दूर जाता हुआ ही मेरे पास क्या आएगा, क्षेत्र आएगा, E3। तो ठीक है, तो अगर देख पाओगे, अगर देख पाओगे सारे के सारे विद्युत क्षेत्र क्या है, समान दिशा में, समान दिशा में, तो भाई उनको जोड़ सकते हो। हाँ सर, सिंपल सी बात है। तो भैया मेरे पास क्या है, पॉइंट x बराबर 0 पे मेरे पास क्या है, नेट फील्ड कितना मेरे पास आएगा, E1 E2, ऐसे ही सबको जोड़ेंगे। ठीक है, जोड़ेंगे। हाँ सर, बात करें पहला वाला आवेश के, आवेश क्यों, तो पहले आवेश की इससे दूरी सर, 0 से लेकर 1 तक का दूरी 1 बनेगा, यस सर, 1 का स्क्वायर।
सर फिर के आवेश नंबर 2 है और उसका दूरी 2 से लेकर 0 तक का दूरी कितना आएगा? 2 आएगा, तो 2 का स्क्वायर कर देंगे। सेम तरीके से के आवेश क्यू दूरी कितना है? 4 है, तो 4 का स्क्वायर कर दूंगा और ऐसे मेरे पास ये अनंत पदों तो चलता चला जाएगा। तो सभी के अंदर से के क्यू ले लो कॉमन, जो बचा था उसकी बात करते हैं। 1 2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 16। हाँ सर, ऐसे जाएगा अनंत पदों तक। ठीक है, इनफाइनाइट जीपी है, हम लोग जानते हैं भाई कितना कितना आएगा? के है ना, के कितना होता है? 9 इंटू 10 की पावर 9। क्यू को क्यू रहने दो और अनंत पदों का जीपी याद करो कि जिस नंबर का भाग देते हो उसको पकड़ो, वो वाला नंबर 4 का भाग दिया, तो 4 का भाग दिया फिर बटे में 4 माइनस 1, ये मैंने आपको बताया हुआ है। तो कितना मेरे पास आंसर आएगा? 9 इंटू 10 की पावर 9 है, ये कितना क्यू होगा? ये कितना? 4 बटे 3 होगा। तो भैया देखो तो, ठीक है, 3 से इसको काट 3 बार, 3 इंटू 4 कितना हो जाएगा? 12 इंटू 10 की घात 9, ये कितना? 12 इंटू 10 की पावर 9 इंटू क्यू। कितना आंसर आएगा? ऑप्शन कौन सा? पहला, ये आपका आंसर बनेगा। ठीक है, क्या इसमें सभी को क्लियर है क्या? ओहो, रागिनी यादव बड़ा खुश हो रही है खुशबू का जवाब सुन के। रागिनी और खुशबू बड़ी खुश हो रही है। यार, मेरे दिमाग में कुछ बातें आती हैं, मैं सोचता हूँ कहीं बोलूँ कि ना बोलूँ, फिर छोड़ो, ज़्यादा डार्क हो जाएगा। इतनी डार्क बातें मेरे को शोभा नहीं देती क्लास में, कम से भी कम क्लास में ना ही बोलो तो अच्छा है, वरना मेरे दिमाग में इतना कचरा भरा पड़ा है तुम लोग सोच नहीं सकते। क्योंकि सास भी कभी बहू थी, तो हम भी तो कभी स्टूडेंट रहे थे। देखना मेरे पास, मैं कंट्रोल करना पड़ता भाई, कंट्रोल करना पड़ता। मैं सोचता हूँ अगर ये लड़की स्टूडेंट ना होती, अगर ये लड़की स्टूडेंट ना होती, ये गारंटी है, गारंटी है आज ये लड़की घर पे रोते हुए जाती। गारंटी बोल रहा हूँ मैं तुम्हें, अगर ये लड़की स्टूडेंट ना होती ना, लड़की रोते हुए घर जाती है आज। ए देवता चल जा, हैंग मत मार भाई, प्लीज, आई रिक्वेस्ट यू, चल जा ब्रो। यस, वर्किंग 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 चलेगा। सवाल ये है कि सर दो आवेश हैं, Q और Q, हमारे पास क्या है? Q और Q। ठीक है, ये Q और Q आवेश है, हमें इस पॉइंट पर कुल विद्युत क्षेत्र बताना है। कुल विद्युत क्षेत्र मुझे निकाल के सर देना है। सर कैसे करूंगा, कैसे करूंगा? कुछ खास नहीं है, बस क्या है, अब थोड़ा सा मेरे पास क्या है, गणित है ना, मेरे पास क्या है, गणित थोड़ी सी ज्यादा आएगी। बात ज्यादा सुनिएगा कि सर ये क्यों आवेश है? हम जानते हैं धनात्मक आवेश के लिए दूर जाता हुआ विद्युत क्षेत्र बनता है, समझ रहे हो क्या? प्लस आवेश के लिए यहां से दूर जाता हुआ ऐसे विद्युत क्षेत्र ई आएगा। ठीक सर, है ना? विद्युत क्षेत्र कितना है पास? ई आएगा। चल ठीक है, सेम तरीके से इस क्यू के लिए भी यहां पे अगर क्षेत्र निकाल तो क्या मेरे पास? तो दूर जाता हुआ ऐसे विद्युत क्षेत्र ई आएगा। अच्छा सर, क्या दोनों पॉइंट चार्ज हैं? तो पॉइंट चार्ज के लिए मेरे पास क्या होता है? के क्यू बटे दूरी एक्स का स्क्वायर लिखते हैं, फिर आर स्क्वायर बोलते हैं। हाँ सर, आर स्क्वायर इसको कहते हैं। तो क्वेश्चन के डेटा के हिसाब से जरा सुनेंगे, है ना? अगर 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 डेटा के हिसाब से देखें सर, ये दूरी कितना? 2a है, ये मध्य बिंदु है, तो अगर पूरा 2a है, अगर पूरा मेरे पास कितना 2a है, तो जरा ध्यान देखें सर, ये होगा a, ये होगा a, ये आपको x दे रखा है। मुझे ये बताओ, मुझे ये बताओ कि यहां पे r की जगह पे क्या रखूंगा? a रखूंगा, x रखूंगा, कुछ और रखूंगा? बताओ, r की जगह पे क्या रखा जाएगा? a, x या कुछ और? पहले बताओ कि ये पॉइंट क्लियर है कि नहीं है। बेटा, अगर तुमने अनिशा के आईडी लिए पढ़ने के लिए, तो कृपया करके, है ना, क्लास में थोड़ा तमीज से बैठ। अगर किसी और की आईडी यूज करो तो ये तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम क्लास में सिर्फ पढ़ने के लिए आए हो, उसकी आईडी से चैटिंग करने नहीं आओ तुम लोग यहाँ पे। ठीक है, पहली बात तो। और जो कि मुझे पता है तो झूठी बोल रहा है, ठीक है। हाँ, तो हमें समझ में नहीं आ रहा है बेटा, क्या समझ नहीं है बताओ, आपको समझ में क्या नहीं आ रहा है?
मैं विश, क्या आप समझ नहीं आया मुझे बताओ? क्या आपको फॉर्मूला समझ में नहीं आया? क्या आपको वैल्यू रखना नहीं आया? क्या चीज नहीं है बेटा? बेटा मैं साथ साथ बताऊं, मैं विश, अगर तुझे वो क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो बेटा साफ बोल दो तेरा क्लास में ध्यान नहीं है। ठीक है सर, से ऐसे बोलते शर्म नहीं आती क्या? अच्छा ठीक है, मैं बोल रहा हूँ, मैं विश बेटा देख, क्लास में थोड़ा फोकस कर, ध्यान चीजों को पढ़। ठीक है, थोड़ा फोकस कर। अरे वाह यार, क्या बच्चे, क्या बात है, तेरे प्यारे बच्चे, सबने सही आंसर निकाला, शाबाश, एक नंबर। ठीक है बालक, मैं विश सुन, क्लास में थोड़ा फोकस ज्यादा कर, क्योंकि देख वो क्वेश्चन आसान है, क्वेश्चन आपका वो आसान है, ध्यान से देख, क्योंकि सिर्फ फॉर्मूला बेस है, उसमें कुछ भी खास नहीं था, और मैंने हर एक चीज को क्लियरली बोल के बताया था, एक बार उसको दोबारा देख, आ जाएगा। ठीक है, यहाँ देखते हैं। तो जानते हैं, प्लस के लिए दूर जाता हुआ क्षेत्र, प्लस के लिए दूर जाता हुआ क्षेत्र, हाँ सर चलेगा। अब हमें क्या चाहिए होता है, के क्यू बटे आर स्क्वायर। सर आर क्या होता है? आर मेरे पास होता है बिंदु का दूरी, कहां से? आवेश से। तो आवेश से उस बिंदु का दूरी जहां पे आप लोग क्षेत्र निकाल रहे हो, हाँ सर मेरे को ये वाला आर चाहिए, मुझे ये वाला आर चाहिए, हाँ सर। आवेश से इस बिंदु का दूरी। अब अगर थोड़ा ध्यान देंगे कि सर मेरे को ये ए पता है, मेरे को ये एक्स पता है, मेरे को ये आर चाहिए, ध्यान देखो, क्या ये समकोण त्रिभुज बनता है? अरे हाँ सर, समकोण त्रिभुज बनता है तो पाइथागोरस के हिसाब से कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, स्क्वायर हटाओगे तो अंडर रूट आएगा, परफेक्ट है। हाँ जी साहब, अंडर रूट के साथ आएगा। अब सर आर तो मिल जाएगा, के पता है, क्यू पता है, आर पता है, अच्छा चल ठीक है। सर प्रॉब्लम यह है कि अब दोनों सदिश मेरे पास किसी कोण पर है, दोनों सदिश हमारे पास जो है वो किसी कोण पर है, कोण कितना नहीं पता है, कोण कितना है नहीं पता, सर कैसे इसको सॉल्व किया जाए? तो भैया आपको कोण मानना पड़ेगा, आपको कोण मानने पड़ेंगे सर। ठीक है, मान लो कि सर ये कोण कितना, थीटा है, तो सर डायग्राम बिल्कुल एक जैसा है, तो ये कोण भी कितना आएगा, थीटा मेरे पास आएगा। मैंने कोण माना है, मैंने कोण को माना है, चल ठीक है। अगर मैंने कोण माना है, जरा देखिएगा, कोण अगर मैंने माना है तो देखो, अगर ये कोण थीटा है, ये क्षैतिज, ये भी क्षैतिज, ये तिरछा लाइन, ये भी तिरछा लाइन, से कितना आएगा, थीटा कोण आएगा, हाँ सर। सेम टू सेम देखने पास क्या सर, ये भी कितना आएगा, थीटा मेरे पास आएगा, हाँ सर, है ना? या फिर मैं उसको और जल्दी करूं, है ना, थोड़ा मैं और आसान करूं, मेरे पास क्षैतिज क्षैतिज, तिरछा तिरछा, ये कोण कितना आएगा, थीटा आएगा। सर सेम टू सेम, रुक जाओ बे, ये माइक कहां फंस गया, ठीक है। सर तिरछा तिरछा, क्षैतिज क्षैतिज, थीटा कोण मेरे पास आएगा, कोण मिल गया। सर घटक करना मेरे को आता है, तो ई का घटक थीटा के साथ ई कॉस थीटा बनेगा, ई का घटक थीटा के साथ सर कितना, ई कॉस थीटा बनेगा। सर सेम तरीके से ऊपर इसका भी ई साइन थीटा और दूसरे वाले का भी ई साइन थीटा, दोनों कितने, टू ई साइन थीटा। सर ई कॉस आपस में खत्म, तो क्यों, क्योंकि दोनों के परिमाण समान, ई कॉस और ई कॉस वैल्यू समान, दिशा उल्टा, आपस में खत्म हो जाएंगे, लेकिन ऊपर के दोनों ई साइन थीटा मिल जाएंगे, टू ई साइन थीटा होगा। अरे हाँ सर, टू ई साइन थीटा होगा, बहुत बढ़िया। सर ई कितना बोला, के क्यू बटे आर स्क्वायर, और साइन थीटा क्या होता है? सर साइन थीटा होता है लंब बटे कर्ण, अरे हाँ सर। एक्स बटे आर मेरे पास होता है, जिसको नहीं पता वे लिख लेना, लंब बटा कर्ण लिखा जाता है, लंब बटा कर्ण लिखते हैं, हाँ सर, ओहो, है ना? थीटा के सामने लंब, वो रहा कर्ण, सर ठीक है। सारी वैल्यू रखो, तो दो के क्यू एक्स बटे आर स्क्वायर इंटू आर, आर की पावर 3 रखेंगे भाई, तो दो के क्यू एक्स, आर का वैल्यू ये रहा, कितना था मेरे पास, ये था ए का स्क्वायर एक्स का स्क्वायर, अंडर रूट है, रूट का मतलब होता है पावर, रूट का मतलब होता है पावर, तो भैया 1/2 है और साथ में 3 भी है, तो घात के ऊपर घात आपस में गुणा हो जाएगा, रूट का मतलब होता है 1/2, ऊपर पावर 3 भी है, घात से घात गुणा होगा, तो मेरे पास जो आंसर आएगा वो कुछ ऐसा हो। मेरे पास क्या है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, जो इस पॉइंट पर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, हाँ,
अरे देवताओं पढ़ लो, पता नहीं बातें करने में पूरा ध्यान है जानवरों का। ये कर दें वो कर दे, सर की शिकायत कर देना शिकायत, पहले पढ़ तो ले, पहले शिकायत करना कर देना, पहले पढ़ तो ले। हाल तो बकलों ने पूरा टाइम खराब कर लेंगे, लेकिन जब पढ़ाएंगे ना उस टाइम ध्यान नहीं देंगे साले जानवर ही के बेवकूफ। सारी बातें कर लेंगे, सर इसने ये बोल दिया, उसने वो बोल दिया, ये गाली दे रहा है, ये प्यार मोहब्बत की बातें कर रहा है, ये डिस्टर्ब कर रहा है, वो मेरे को डिस्टर्ब करिए, इंस्टाग्राम के आईडी मांग रहा है, ये नंबर मांग रहा है, सर आप टाइम वेस्ट कर रहे हो, सर आप बेइज्जती कर देते हो, ये करते हो। पढ़ते क्यों नहीं तुम लोग? पढ़ते क्यों नहीं हो? पढ़ने के अलावा दुनिया जहां का सारा टाइम पास कर लेंगे। जानवर कहीं के अब। ठीक है, अब सुनो सर, क्या ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा? नहीं आएगा। तो फिर क्यों करवाया? क्यों करवाया है बताऊंगा अभी। ठीक है सर, देखो पहली बात तो इस क्वेश्चन का पैटर्न समझो। हमारे पास क्या है, दो आवेश थे, दोनों का क्षेत्र दूर जाता हुआ, हाँ सर, तो उनका परिणाम उनके बीच में आया कितना, 2e sin थीटा। हमने रखा e का वैल्यू ये रहा, साइन थीटा लंब बटे कर्ण होता है, रखा, आर स्क्वायर इंटू आर, आर की घात 3 हो गया, आर का वैल्यू यहां से उठा के यहां पे चिपकाया, हाँ सर, आर कितना, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर, रूट का मतलब होता है पावर 1/2, रखा, पावर 3 भी तो है, घात के ऊपर घात गुणा हो गया, ये मेरे पास इसका आंसर है। नेट फील्ड निकालने का आंसर मेरे पास आ गया। अब चाहो तो इस फॉर्मूला को आप लोग डायरेक्टली याद रख सकते हो, इस फॉर्मूला को डायरेक्टली आप लोग याद कर सकते हो। चलेगा क्या? हाँ सर चलेगा, दौड़ेगा। अच्छा, अब मेरी बात को जरा ध्यान सुनिएगा, सुनिएगा। कॉन्सेप्ट यहां पे कुछ ऐसा है, नोट समझना। कहानी कुछ ऐसी है कि सर मान मेरे पास क्या है, वही सिस्टम है, वही सेम टू सेम सिस्टम है, समझना कि सर मेरे पास मान ले ये दो आवेश थे, क्यू और क्यू था, दूरी ए और ए था, मिड पॉइंट से थोड़ा दूरी एक्स पर हमने किसी पे बात किया, यहां पे मेरे पास क्या, नेट फील्ड आपका आया ऊपर की तरफ। चल ठीक है, ठीक है। मैं कहता हूं कि चल मान ले एक पल के लिए मैंने यहाँ पे एक छोटा सा आवेश रखा माइनस का क्यू, माइनस क्यू, समझ आता? इस पे बल कहां पे आएगा? इस पे बल कहां आएगा, ऊपर के नीचे। ये भैया इन दोनों की वजह से नेट फील्ड यहां पर आया है ना, इन दोनों की वजह से नेट फील्ड यहां पे ऊपर आ रहा है। उस पॉइंट पे अगर मैं छोटा सा आवेश माइनस क्यू रख दूं, इस पे मेरे पास बल कहां आएगा, ऊपर के नीचे, ऊपर या नीचे देख के, तो इस पे मेरे पास बल कहां बनेगा, ऊपर के नीचे, ऊपर के नीचे सर, नीचे या नीचे मेरे हिसाब से, तो सर वो बल क्या है पास, सब बल आएगा नीचे। अच्छा है सर, अच्छा, चल मान ले अगर वो कण मेरे पास वहां नहीं, नीचे ले आओ, अगर मेरे पास यहां पर होता तो तभी ये कहानी थी, इसका क्षेत्र दूर जाता हुआ, इसका क्षेत्र दूर जाता हुआ, दोनों का परिणामी यहां पर नेट फील्ड बनता। और अगर वो आवेश आपने यहां पे रखा होता तब भी कहानी सेम था, माइनस क्यू आवेश यहां होता, सर बल कहां आता, इधर आता। हाँ सर, मेरे पास क्या है, बल आता इधर, और हमें पता है ना सेंटर वाला तो न्यूट्रल पॉइंट होता है, उदासीन बिंदु होता है, यहां पर तो नेट फोर्स जीरो है, उदासीन बिंदु, न्यूट्रल पॉइंट, नल पॉइंट, हाँ सर जीरो होता है। जरा सोचना, जरा ध्यान पिक्चर क्लिक करना, क्या इस पे बल नीचे है, इस पे बल नीचे है, कहां पर, इस बिंदु की तरफ, ये बिंदु क्या है, तो ये बिंदु तो माध्य बिंदु है जहां पे नेट फोर्स जीरो होता है। क्या ये एक तरह से दोलन गति नहीं है? अरे हाँ सर, हमेशा सेंटर की तरफ लगने वाला बल SHM, सरल आवर्त गति, ओए होए 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 होए, सरल आवर्त गति सर, हाँ सर, बिल्कुल वैसा ही है कि सर लगातार बल कहाँ है, अंदर की ओर है, तो अगर कण को यहां से छोड़ोगे वो पहले नीचे जाएगा, रफ्तार बढ़ाएगा, फिर रफ्तार कम 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 कम, जीरो, फिर वापस, तो भैया लगातार ऐसे ऐसे कंपन होगा, क्या होगा, SHM। परंतु सर SHM का सर कंडीशन तो होता है कि F समानुपाती माइनस एक्स के होना चाहिए, हाँ सर, पर तो वो यहाँ पे नहीं है, वो यहाँ पे नहीं सर, क्यों, देख ले भैया, मेरे पास क्या है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आया था, से था K कैपिटल Q एक्स बटे ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर, पावर कितना, 3/2। तब बल कितना लिखोगे, सब बल मेरे पास आएगा Q इंटू ई, है ना, रखा भाई कितना आएगा, K कैपिटल Q छोटा q, ये रहा x, डिवाइड में कितना आएगा, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर कितना, 3/2। अरे हाँ सर, पर सर F समानुपाती x के कहाँ है, नीचे में x भी तो है, बात करेक्ट है, तो भैया ये हर बार आपका HM को नहीं दर्शाएगा, ना 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 ना, चांस ही नहीं है। लेकिन यदि
यदि x इज वेरी वेरी स्मॉल, वेरी वेरी स्मॉल से कितना छोटा, इतना छोटा कि x मेरे पास बहुत छोटा है a की तुलना में। x क्या है, बहुत छोटा है a की तुलना में, मतलब a बहुत बड़ा है, x बहुत छोटा है। तो भैया आप लोग a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर में x को नेग्लेक्ट कर दोगे, नगण्य मान लोगे, तो ये क्या है, लगभग लगभग कितना a स्क्वायर आएगा, वहां पे रखेंगे तो वही मेरे पास k कैपिटल Q स्मॉल q x बटे में a स्क्वायर बचेगा, घात के ऊपर घात गुणा होगा, a की पावर 3 बचेगा, ये पूरा मेरे पास नियतांक होगा, देख पाएंगे तो f मेरे पास क्या है, समानुपाती x के है। और सर जिस दिशा में विस्थापित करोगे उससे उल्टा बल है, नीचे क्या तो ऊपर बल है, अरे हाँ सर तो दिशा भी उल्टा है और x के समानुपाती भी है, यस। अब ये मेरे पास क्या है, SHM करेगा, मेरे पास ये अब SHM करेगा, ठीक है। मेरे पास क्या है, F आपका ऐसे आएगा। अच्छा क्या मैं यहां से निकाल पाऊंगा तुरंत, तो रुको, F कितना आया है, K कैपिटल Q छोटा q a की पावर 3, ये कितना x, तो a कितना मेरे पास आएगा, F बटे m, कितना आएगा K कैपिटल Q छोटा q m इंटू a की पावर 3 इंटू x। याद करो a बराबर ओमेगा स्क्वायर x लिखते थे, तुलना करो तो ओमेगा कितना आएगा। तो क्या ये एग्जाम में पूछ सकता है, यस, ये चीज एग्जाम में पूछ सकता है, कॉन्सेप्ट के तौर पर पूछ सकता है, कॉन्सेप्ट के तौर पर ये चीज आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती है कि सर कि मान लो मेरे पास ऐसे दो आवेश हो, हाँ सर कि दो आवेश है, दोनों समान प्रकृति के हैं, समान परिमाण के हैं, उनकी मध्य रेखा पे मध्य बिंदु से कुछ दूरी पर आपने ऋणात्मक आवेश को रख के छोड़ा, तो वो किस तरह की गति करेगा, सर सरल आवर्त गति करेगा, क्या उसका आवर्तकाल निकाल सकते हो, सर बिल्कुल निकाल सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है, कोई टफ चीज नहीं है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में कई कई बार पूछे गए हैं, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट बढ़िया सवाल है, ठीक है। बाकी मुद्दे की बात तो बल मेरे पास ऐसा आया, सर क्या इन पे क्वेश्चन बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है, देखना भाई, देख रहा सर क्या है, मेरे पास दो आवेश है, एक धनात्मक एक ऋणात्मक, ये क्या मेरे पास प्लस 10 की पावर 7 कूलम, ये है माइनस 10 की पावर माइनस का 7 कूलम, सॉरी प्लस का, वैसे माइनस है, माइनस होना चाहिए, तो रुक जाओ यार, माइनस आएगा, -7 कूलम, ठीक है। और आपको पॉइंट सी पर नेट फील्ड निकालना है, सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है, सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है बेटा, डेरिवेशन याद नहीं रखना होता, डेरिवेशन समझना होता है प्रियंका, तो प्रियंका क्वेश्चन में भैया डेरिवेशन को याद नहीं रखना होता, डेरिवेशन को समझना होता है, क्योंकि डेरिवेशन से भैया आपके काफी सारे छोटे मोटे कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं, याद रखना। जहां पर भी जिस भी बैच में आपको शॉर्ट ट्रिक समझाते हैं, याद करवाते हैं, वहां पे आप लोग ये क्वेश्चन कभी नहीं कर पाओगे, आपको ये क्वेश्चन छोड़ना ही पड़ेगा, फिर रटना पड़ेगा, आपको ये क्वेश्चन या तो छोड़ना पड़ेगा या रटना पड़ेगा, गारंटी है। आप किसी भी बैच में चले जाओ जहां पर भी आपको चीजें डायरेक्टली रटवाई जा रही हैं या कुछ शॉर्ट ट्रिक बताया जा रहा है, ऐसा क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ गया, गारंटी छोड़ के आओगे, गारंटी छोड़ के ही आओगे कि भैया आपको समझ में नहीं आया भाई कैसे करूं, हमने भाई शॉर्ट फॉर्म याद कर रखा है, शॉर्ट ट्रिक याद कर रखी है, उनसे थोड़ी होता है, ये फिजिक्स है, ये असल फिजिक्स है, ठीक है। तो ये भैया आपके लिए होमवर्क है, ट्राई कीजिएगा, ठीक है। नल पॉइंट के क्वेश्चन, उदासीन बिंदु याद है, तो उदासीन बिंदु किसको बोलते थे सर, वो बिंदु जहां पे नेट फोर्स जीरो होता था, अब जहां नेट फोर्स जीरो होगा वहां पे नेट फील्ड भी तो जीरो होगा, अरे हाँ सर, तो उदासीन बिंदु का क्वेश्चन चाहे इलेक्ट्रिक फील्ड में पूछे या फिर मुझसे फोर्स के लिए पूछे कि भैया नेट फोर्स जीरो करना हो या नेट फील्ड को जीरो करना हो, कौन से मेरे पास वही रहेगा कि सर अगर मेरे पास दो समान प्रकृति के आवेश है, दोनों का परिमाण अलग अलग है, तो उदासीन बिंदु छोटे आवेश के नजदीक में मिलता है, और से कैसे मिलता है, याद करो कि इनमें जो दूरी होता है वो आवेश के रूट के अनुपात में मिलता है, तो निकाल लेना, ये भी आपके लिए होमवर्क है, ठीक है, ये भी आप लोग आराम से कर सकते हो। उसके अलावा फिर मैं आपको कल कराऊंगा, तो ठीक है, चल जाएगा, डन है बॉस, ठीक है। तो भैया उम्मीद है ये पार्ट आपको क्लियर रहा होगा, कुछ बच्चे मुझे पता है कि यहाँ थोड़े फैल गए होंगे कि सर आपने इससे ये कैसे कर दिया, देख लिया, साफ साफ कहता हूँ,
एक्स मेरे पास बहुत छोटा है ए की तुलना, मतलब ए बहुत बड़ा है, एक्स बहुत छोटा। भाई आप एक्स को नेग्लेक्ट कर दोगे, नेग्लेक्ट कर दोगे तो अंदर क्या है, ए की घात 2 है और ऊपर पावर 3/2 है। हाँ सर, जब घात के ऊपर घात होती है वो आपस में गुणा हो जाती है, तो पावर के ऊपर पावर गुणा होगा, 2 से 2 काट दूंगा, सर कितना मेरे पास आएगा, ए की पावर 3 आएगा, ए की पावर 3 मेरे पास आएगा, ए की पावर 3 मेरे पास आएगा। सर जी हाँ, बढ़िया है, क्या एकदम सही है, तो मैंने वो ए की पावर 3 यहां लिखा है। तो ठीक है, अब एफ है, ये सारी चीजें कांस्टेंट है, ये कितना एक्स हो गया, तो एफ मेरे पास समानुपाती है एक्स के, यही मेरे पास क्या होता है, एस एच एम का कंडीशन होता है। ठीक सर, अब अगर मुझे एफ पता है तो मैं निकाल सकता हूँ सर क्या, तुरंत बल से निकाल लिया तुरंत। तुरंत मुझे पता है कि एस एच एम के लिए क्या होता है, ए इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर एक्स होता है, तो ए का ए, एक्स का एक्स, जो बचा है उनको तुलना किया तो ओमेगा स्क्वायर इसके बराबर है, वो हमने रखा, स्क्वायर हटाओगे तो रूट आएगा, ये मेरे पास क्या है, ये कंपन का आपका आवर्ती मेरे पास आएगा। क्लियर है क्या? बोलो भाई, क्लियर है क्या? ठीक है, तो भैया इसको देख लीजिएगा। तो अपन ने पॉइंट चार्ज के लिए कुछ क्वेश्चन देखे हैं, कुछ इक्के दुक्के कौन से मुझे इसके और बताने हैं, वो हम लोग करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, तो आई होप भैया यहाँ तक सारी कहानी अपने को एकदम पानी की तरह साफ होगी और उसमें अपने को किसी तरह की कोई समस्या नहीं हुआ होगा। ठीक है, ठीक है, तो बालों को पढ़ाई में थोड़ा ध्यान दो, फालतू बातों से दूर रहो। ठीक है, किसको समझ में नहीं आया, कौन मर गया? सर जी यहाँ पर एफ नीचे क्यों आया है बेटा, स्नेहा पाठक जी, ऐसे कैसे काम चलेगा गुड़िया, मुझे बता। यहाँ पे ऊपर क्यों आया था, तो कैसे किया था, देख ले, इस प्लस के लिए दूर जाता हुआ ऐसे था, इस प्लस के लिए दूर जाता हुआ ऐसे था, तो दोनों का रिजल्टेंट उनके बीच में बन रहा था, करेक्ट है ना, यहाँ बन रहा था नेट। सेम तरह से यहाँ देख ले, इस प्लस के लिए दूर जाता हुआ, इस प्लस के लिए दूर जाता हुआ, और इनका परिणाम यहाँ पर आएगा ई नेट। ठीक है, सेम कॉन्सेप्ट है गुड़िया, सेम कॉन्सेप्ट, बस डायग्राम बना के देखो, सिर्फ देखने से काम नहीं चलेगा, उसको लिखना पड़ेगा, डायग्राम बनाओ। एक बात याद रखो, जब तक लिख के नहीं देखोगे क्लियर नहीं होगा, लिखो, चाहे चीजों को लिखो, डायग्राम बनाओ, सॉल्व करो, तब जाके उनमें आपको क्लियरिटी मिलेगी पूरी। ठीक है, चलो, डन है। सिलेबस कब खत्म होगा बेटा, कल खत्म हो जाएगा। सर नहीं समझे काजल कुमारी जी, बेटा क्या समझ नहीं आया इसमें गुड़िया, क्या नहीं समझ में आया? ये तो अभी आपको मैंने पिछले पेज पे डिराइव करवाया है। बल क्या होता है, Q इंटू ई होता है भैया, आपने आवेश को रखा विद्युत क्षेत्र E के अंदर, तो आपने बल निकाला Q इंटू ई, ई का मान रखा, ये आ गया। हमने कहा कि अगर मेरे पास x का मान बहुत छोटा हो जाए a से, तो आप लोग x को नेग्लेक्ट मार दोगे, खाली a बचेगा, a का कैलकुलेशन ये बता रखा है, रखा, तो f जो है वो x के समानुपाती है। ये मेरे पास क्या होता है, एस एच एम का कंडीशन होता है, हमने 11th क्लास के सेकेंड लास्ट चैप्टर में बताया था। ठीक है, वही तो कंडीशन है। ठीक है, मेन पॉइंट पे एफ नेट जीरो होता है, बिल्कुल सही बात है। मेन पॉइंट याद करो, हमने बताया था ना, नल पॉइंट बताया, नल पॉइंट, हाँ सर, हमने नल पॉइंट बताया था कि दो समान प्रकृति के आवेश है तो उनका नल पॉइंट कहाँ आता है, बिल्कुल बीचों बीच आता है, तो नल पॉइंट जहां पे एफ नेट में पास कितना आएगा, जीरो आएगा। ठीक है, हम्म, ये तो गोस के प्रमेय के अनुप्रयोग हैं, नहीं बेटा गोस अभी नहीं बढ़ाएगा, गोस अभी बाद में आएगा। फॉर्मूला का ब्रैकेट में बंद कर दिया करो प्लीज सर, बेटा जब तुझे पता है कि ये फॉर्मूला है तो खुद ही बंद कर लेना, ये बात कौन सी बोलने की होती है। और जो जो बेटा फॉर्मूला है वो मैं खुद ही ब्रैकेट में बंद कर देता हूँ, जो फॉर्मूला होता है मैं खुद ही ब्रैकेट में बंद कर देता हूँ। अब तुम्हें उसके बाद भी न समझ में आया तो क्या करूँ, यहाँ कोई फॉर्मूला है नहीं सर, कोई फॉर्मूला नहीं है, सिंपल सा क्वेश्चन उसको सॉल्व कर रहा हूँ, सिंपल सा क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूँ। यहाँ कौन सा फॉर्मूला तेरे को दिखता है मेरे दोस्त, जहाँ फॉर्मूला आया मैंने उसको ब्रैकेट में बंद किया है कि नहीं, कैसा किया है, जब जब आया मैंने फॉर्मूला को ब्रैकेट में बंद किया। अब तुम्हारा ध्यान नहीं होता बालक, मैं क्या करूँ उस चीज का। और जब मैं बोल रहा हूँ कि बेटा इसको याद रखना है तो समझ जा कि वो फॉर्मूला है, तो उसको खुद ब्रैकेट में बंद कर ले, किसी के बोलने का वेट क्यों करना तेरे को। हर चीज के लिए दूसरे डिपेंड, देख लिखा हुआ है मैंने, जो जो फॉर्मूला है ब्रैकेट में बंद है सर, ब्रैकेट में बंद है सर, और कुछ बंद किया
ब्रैकेट में बंद करके स्टार और लगाता हूँ, उसके बाद भी तुम्हें नहीं दिखता है। क्या करें तुम लोगों का, ब्रैकेट में बंद करके तुम्हें स्टार भी दिखाता हूँ। सत्यम राज सर समझ नहीं पाए, प्लीज रिपीट। नहीं बेटा रिपीट तो मुश्किल है, अब तो बहुत मुश्किल है बेटा, समझा तो दिया पूरा दोबारा। ये मैं बेटा दोबारा समझा चुका हूँ, एक बार प्लीज देख लेना, ठीक है हो जाएगा आप लोगों से, एक बार ट्राई करो, दोबारा देखो, ठीक है हो जाएगा। क्या डायग्राम है, डायग्राम तो डायग्राम है। ट्राई अगेन बेटा प्लीज, ट्राई अगेन, यू ट्राई अगेन, एक बार खुद दोबारा ट्राई कर। हाय हाय, बेटा इनमें तुम्हें क्या समझ नहीं आ रहा है मुझे बताओ। प्रॉब्लम ये है ना कि तुम लोगों का ध्यान नहीं होगा, जहाँ पे थोड़ी मुश्किल चीज आती है तुम लोग हमारा ध्यान खो जाते हो। एक बात समझो, जहाँ थोड़ी सी भी मुश्किल, थोड़ी सी भी अलग चीज आती है तुम लोग अपना ध्यान खो जाता है। मुझे बताओ उसमें तुम्हें ऐसा क्या था जो तुम्हें समझ नहीं आया उस चीज में, ऐसा क्या बता दिया मैंने तुम्हें उस चीज में कि तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है। सिंपल सी चीजें हैं, वही बातें हैं, वही चीजें हैं, ऐसा इसमें ऐसा कुछ था ही नहीं जो हमसे ना बने। बताओ ये देख, क्या बताया हमने इसमें कि सर हमारे पास दो आवेश हैं, उसके लिए मुझे यहाँ पे कुल क्षेत्र पता करना है। हमने क्या कहा कि सर धनात्मक आवेश के लिए दूर जाता हुआ क्षेत्र मेरे पास बनता है, तो प्लस के लिए दूर जाता हुआ, प्लस के लिए दूर जाता हुआ ई और ई आ गया। सर इनके बीच में कोई कोण होगा, मुझे घटक करना पड़ेगा, तो हमारे पास क्या है, ये कोण थीटा, ये कोण थीटा। किसी भी वेक्टर का घटक करते हो थीटा के साथ में कितना आता है, ई कॉस थीटा, तो ई का घटक ई कॉस थीटा, ई का घटक ई साइन थीटा। सेम तरीके से इस ई का घटक ई कॉस थीटा, ई साइन थीटा। देख पाओगे ई कॉस दोनों एक दूसरे से उल्टे हैं, उल्टा मतलब कैंसल। ई साइन जुड़ के कितना हो गया, टू ई साइन थीटा हो गया। ई का फॉर्मूला वो रहा, साइन का फॉर्मूला लंब बटे कर्ण होता है, रखा। आर स्क्वायर इंटू आर, आर की घात 3 हो गया, सब कुछ रखा। आर की वैल्यू वो रहा, उठा के यहाँ पे रखा है ना। तो बेटा कुछ अलग नहीं कर रहा हूँ, प्रॉब्लम सिर्फ इतनी सी है कि जैसे थोड़ा बड़ा हुआ तुम फैल गए, जैसे थोड़ा बड़ा कुछ चीज आया तुम लोग फैल गए कि सर अभी तक तो चीजें आसान थी सर, स्ट्रेट लाइन में थी, लंबत थी, 60 डिग्री 120 डिग्री, ये कुछ नया आया। तो बेटा नए का मतलब टफ नहीं होता है बेवकूफों, फैला मत करो, थोड़ा फोकस रखो। जब कोई अलग चीज देखे भैया ज्यादा फोकस होना होता है, वहां फैलना नहीं होता है कि सर ये तो बड़ा मुश्किल है, मर गया। थोड़ा ज्यादा फोकस कर वहां पे ऐसा। अब मुझे बता ऐसा क्या इसमें बता जो तुम्हें नहीं पता है, ऐसी क्या चीज बता दी जो तुम्हें नहीं पता है। कि सर क्या हमें पॉइंट चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला नहीं पता है, पता है। क्या हमें पाइथागोरस लगाना आता है, सर आता है। क्या हमने घटक करना आता है, आता है। क्या दोनों वेक्टर अगर एक दूसरे से उल्टे कट जाएंगे, हाँ पता है। दोनों समान दिशा में जुड़ जाएंगे पता है। 2e साइन थीटा रखा है। साइन का फॉर्मूला लंब बटे कर्ण होता है, पता है। पावर 2 पावर 1 दोनों मिलकर कितना पावर 3 होगा, पता है। आर का वैल्यू उठा के वहां डाला है, खत्म। घात के ऊपर घात गुणा हो जाता है, पता है, लिखा है। ऐसा क्या था जो हमें समझ नहीं आया, ऐसी क्या चीज कर डाली हमने इसमें। ये देख यहाँ पे लिखा हुआ अपन ने कि सर एफ क्या होता है कि जब कभी किसी भी आवेश को विद्युत क्षेत्र में से रखते हैं बल आता है, क्यू इंटू ई होता है। ई का वैल्यू रखा, क्यू का क्यू रखा, खत्म। फिर बोला अपने सामने कि भैया एक्स बहुत छोटा हो तो है नहीं हर बार, अगर हो तो एक्स का वैल्यू बहुत 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 छोटा है ए से, तो भैया एक्स को हटा दूंगा, ए को रख लूंगा, घात के ऊपर घात गुणा होगा। किया है। ऐसा क्या है भैया, कुछ नहीं था, कुछ भी नहीं था इसमें। अगर थोड़ा फोकस, थोड़ा ध्यान से इसको देख के पढ़ो, कुछ नहीं था सवाल में। दिक्कत क्या है कि भैया जैसे कोई नई चीज आती है हम लोग फैल जाते हैं, ओ सो ये क्या हो गया, ये क्या पढ़वा दिया, मर गए हम तो मर गए। ऐसे नहीं होगा भैया, ऐसे नहीं होगा। अगर चैप्टर्स में 10 आसान चीजें आती है तो भाई 2 मुश्किल भी आएंगी, 10 आसान चीजें पढ़ते तो भाई 2 मुश्किल चीजें भी आएंगी। और जो 2 मुश्किल चीजों को छुड़वा देता है या पढ़वाता नहीं है तो फिर वो टाल रहा है आपको, समझ जाओ। क्योंकि एग्जाम इतना भी आसान नहीं कि भाई सारे क्वेश्चन बहुत ईजी आएंगे, एक आधे क्वेश्चन होगा जो टफ बनेगा, ठीक है। प्रिया मूनलाइट जी, बेटा क्या हमने अभी निरक्षीय बता दिया है क्या आपको, अभी नहीं बता। निरक्षीय आएगा तो सब बताएंगे, फिलहाल थोड़ा सा सब्र रखें, शांति रखें, है ना, आपको आगे बताया जाएगा, टेंशन ना लो, ठीक है। तो आई होप यहाँ पे सारी बातें आपको क्लियर रहा होगा, इसमें कोई टेंशन दुख दर्द समस्या पीड़ा वाली बात नहीं होनी चाहिए। बाकी हम लोग मिलते हैं अगली बार, तब तक के लिए ओके टाटा।